हमें लगता है कि चलो और एक दिन बाकी है, लास्ट दिन में करेंगे। जब लास्ट दिन पे जाते तो हमें लगता है और 6 घंटे बाकी है, 4 घंटे के बाद करेंगे। लेकिन जब लास्ट दिन पे हम पहुंच जाते तो वहां पे आप कभी भी अगर अपने आईडी को एक्टिव करते तो वो लास्ट दिन ही पकड़ा जाता है, उसमें घंटे नहीं पकड़े जाते। तो ये समझना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर उस दरमियान कोई और काम में हम बिजी हो गए और हमने अपने आईडी को एक्टिव नहीं किया, और उस दिन आपका अगर कोई रैंक क्वालिफाई हो जाता है या आपके टीम के अंदर एक बड़ा बिजनेस टर्नओवर वॉल्यूम होता है, तो टोटल लेवल कमीशन प्लस आपका रैंक बोनस, ये दोनों भी डिस्क्वालीफाई हो सकता है। और कहीं सारे बड़े रैंक के साथ ऐसा हुआ है, छोटी सी लापरवाही की वजह से। तो हमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या लेना है कि आपका आईडी अगर 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन भी बाकी है, आपके पास 10 दिन बाकी है, 15 दिन बाकी है, तो भी आपको 110 यूरो का एक अल्टीमा का फॉर्म मिनिमम खरीदना है आज और कल के अंदर। कल पे तो जाना ही नहीं चाहिए। मैंने तो 5 दिन पहले ही खरीदा, राइट? क्योंकि आपको ये आज और कल के अंदर लास्ट अल्टीमा के फॉर्म का बेनिफिट लेना है, जो अगले 12 महीने हमें बेनिफिट देने वाला है। और हम अगर अपने पूरी टीम को कॉल करके 50-50 लोगों को कॉल करते और उनको एक रिमाइंडर देते आज के दिन में कि आज आप अपना लास्ट अल्टीमा का फॉर्म खरीद सकते हैं, आपके पास मिंटिंग अवेलेबल है, आपके पास डैशबोर्ड पे कमीशन अवेलेबल है, तो आप उससे अपना अल्टीमा का फॉर्म लास्ट खरीद सकते हैं, जिससे और 1 महीना आपका आईडी एक्टिव होगा, प्लस आपको अल्टीमा का लास्ट फॉर्म लेने का मौका मिलेगा। तो इससे भी बहुत बड़ा बिजनेस टर्नओवर वॉल्यूम टीम में आ सकता है, क्योंकि हजारों लोग हैं जो अपना एक एक फॉर्म को खरीद सकते हैं, और हमें अगला 1 महीना फिर से दोबारा अपने आईडी को एक्टिव रखने का मौका भी मिलेगा। और ये 2 दिन के अंदर अगर बड़ा टर्नओवर हमारी टीम में जाता है तो एक बहुत बड़ा रेवेन्यू भी जनरेट होगा। अगर हमने 110 यूरो को विड्रॉ करके खर्च कर दिया तो पैसे दोबारा वापस नहीं आएंगे। लेकिन अगर हमने 110 यूरो को या 110 यूरो के वैल्यू के अल्टीमा को अगर दोबारा रीइन्वेस्ट किया तो अगले 12 महीने हमारे पास एक मौका होगा उतने ही पैसे को कंपाउंडिंग करने का, उसको मल्टीप्लाई करने का। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना चाहते या उसको विड्रॉ करके खर्च करना चाहते। खर्च करेंगे तो परमानेंटली हमारे हाथ से चले जाएंगे, लेकिन अगर हम उसको रीइन्वेस्ट करेंगे तो वो हमें कंपाउंडिंग करके देने में मदद कर सकता है। तो इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। बहुत बड़ा टर्नओवर हम हमारे टोटल टीम से ही कर सकते हैं आज और कल के अंदर। नया बिजनेस तो आएगा, लेकिन साथ ही साथ हम सब लोग अपना एक फार्म खरीद रहे हैं, तो कितना बड़ा टर्नओवर हो सकता है और कितना बड़ा मौका हमारे सबके हाथ में अपना खुद का एक फार्म ऐड ऑन करने का। तो इस चीज को भूलना नहीं है। एक सबसे बेहतरीन रिमाइंडर है सबके लिए, अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर वॉइस कॉल छोड़ के हम सारे लोगों को रिमाइंडर दे सकते हैं। जितने भी इन्वेस्टर्स है उनको भी रिमाइंडर दे सकते हैं कि आप और एक लास्ट फॉर्म खरीद सकते हैं, ये आपके पास लास्ट मौका है। बहुत सारे लोग हैं जिनको आप पता नहीं है, जो जूम पे नहीं आते, जो वेबिनार्स पे नहीं आते, तो उनको भी हम वॉइस कॉल के माध्यम से या कॉल करके उनको भी ये अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। 2.5 लाख लोगों में से 1 लाख लोग 110 यूरो का अल्टीमा का फॉर्म खरीदते, तो आप कैलकुलेट करो अपने मोबाइल के अंदर कितना बड़ा टर्नओवर वॉल्यूम हो सकता है अपने अपने टीम के साथ। जो लोग ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा है और जिनको पता है कि अल्टीमा के फॉर्म की ताकत क्या है आने वाले 1 साल के लिए, तो एक बहुत बड़ा टर्नओवर वॉल्यूम वहां से क्रिएट होने वाला है। और साथ ही साथ अगले 2 दिन आपको मार्केट के अंदर ट्रैवल कम करना है, हॉट मार्केट में ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करना है। यानी हमारे जो नियर एंड डियर लोग हैं, जिनको हम जानते हैं, जिनका हमारे पे विश्वास है, जिनको पिछले कुछ महीने से लग रहा है ये इंसान बदला बदला लग रहा है, आजकल मिलता नहीं, कोई फंक्शन में नहीं आता है, किसी के बर्थडे में नहीं आता है, किसी के शादी में नहीं आता है, पता नहीं कहाँ खो गया है, तो उन सबको फोन करके पूछ सकते हैं कि मैं जो काम कर रहा हूँ, जिसमें मैं बिजी हूँ, जिसकी वजह से मैं आपके बर्थडे पे नहीं आ पाया, शादी में नहीं आ पाया, किसी फंक्शन में नहीं आ पाया, वो मौका मैं आपको देना चाहता हूँ। हमारी कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसके अब लास्ट के 2 दिन बचे हैं, अगर ये प्रोडक्ट आपने बाय किया तो ये आपके इनकम को बढ़ाने में मदद कर सकता है। अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं और ये प्रोडक्ट बाय करते हैं तो ये आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देगा अगले 2 साल, अगले 3 साल के अंदर। एक आप अपने आप को तोहफा दे सकते हैं, या अपने परिवार में किसी का बर्थडे आ रहा है, किसी की शादी आ रही है, उसके लिए आप गिफ्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया हॉट मार्केट, जो आपके ऊपर विश्वास करके अल्टीमा का फार्म अगले 2 दिन में खरीद सकता है, जिनको कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा, उनको प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के प्रोफाइल के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपके ऊपर विश्वास करके इस प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं और वो टर्नओवर वॉल्यूम हम बहुत बड़ा निकाल सकते हैं, जो आसानी से एक जगह पे बैठ के
टेली कॉलिंग से हो सकता है। हमने देखा है कि कई सारे कस्टमर केयर्स के हमारे पास फोन्स आते हैं, बैंकिंग के आते हैं, शेयर मार्केट के आते हैं, कई सारे कंपनीज के आते हैं जिनके हम ग्राहक हैं, और वो हमें बताते हैं कि हमारी कंपनी का आज कोई ऑफर चल रहा है, या हमारी कंपनी का एक प्रोडक्ट है जो आज क्लोज हो रहा है, या एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हो उसमें ये बेनिफिट मिल रहा है, और हम अट्रैक्ट हो जाते हैं और उस प्रोडक्ट को, हमारा कोई डिसीजन नहीं होता, उसको हम बाय करते हैं। तो ये सेम दिन वो काम हमें करना है, हमें एक कॉलर बनना है, और हॉट मार्केट के अंदर हमें मैक्सिमम लोगों को कॉलिंग करनी है। अगर एक लीडर ने पूरे दिन भर में 10 कॉल किए हॉट मार्केट के अंदर, यानी हमारे नियर एंड डियर के अंदर जिन्होंने अल्टीमा का प्रोडक्ट खरीदा नहीं है या ऑलरेडी प्रोडक्ट खरीदा है, उनका मिंटिंग आ गया है, तो उनको हम बोल सकते हैं कि अब ये लास्ट मौका तो आपके पास है और एक अल्टीमा का फार्म को बाय करने का, क्योंकि मैं जानता हूं इस इकोसिस्टम को, इसकी पावर को, इसकी फ्यूचर को। आप शायद नहीं जानते, तो आप अपना जो भी अल्टीमा मिंट होकर आ गया उसको रीइन्वेस्ट करेंगे तो आपका कंपाउंडिंग और बढ़ सकता है, आपकी कॉइन की क्वांटिटी और बढ़ सकती है। ये 2 दिन के अंदर अगर ये मौका चला गया तो आपको अल्टीमा प्रोड्यूस करने का मौका नहीं मिलेगा। आप एक्सेल से खरीद सकते हैं, लेकिन एक्सेल से आपको करंट रेट के हिसाब से खरीदना पड़ेगा। अभी मार्केट की मानसिकता को हमें समझना बहुत जरूरी है। पिछले 1 महीने से हम देख रहे हैं कि अल्टीमा का रेट ऊपर नहीं जा रहा है। उसके कई सारे कारण है। हमारा एक नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है। क्रिप्टो बाजार जो है वो पूरा का पूरा निगेटिव मार्केट है पूरे वर्ल्ड के अंदर। जब निगेटिव मार्केट होता है, जिन लोगों ने ऑलरेडी पैसे लगाए होते हैं उनका प्रॉफिट नहीं हुआ है, नए लोग उस मार्केट को देख के डरते हैं, तो मार्केट में नया पैसा नहीं आता है। तो ये कई सारे कारण होते हैं जिसके वजह से मार्केट ग्रो नहीं करता है। लेकिन ये प्लेटफॉर्म के ऊपर हम सब जानते हैं कि यहाँ पे अगर हमने अब इस लेवल पे अगर अल्टीमा को खरीदा और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, उसके लिए एक फार्म खरीदा, तो ये अगले 12 महीने हमें कितना बड़ा बेनिफिट दे सकता है। एक आम आदमी नहीं जानता जो इस प्लेटफॉर्म पे नहीं है, या जिन्होंने फार्म खरीदा है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया पिछले 2 महीने के अंदर, लेकिन वो मार्केट को नहीं समझ रहे, वो नहीं जानते। लेकिन उनको हम अगर कन्विंस करेंगे तो हम उनसे बिजनेस ले सकते हैं, और प्लस अगले 1 साल उनको एक अच्छा बेहतरीन मौका दे सकते हैं प्रॉफिट जनरेट करने। क्योंकि आज क्रिप्टो का मार्केट डाउन है। आज की डेट में जो भी लोग मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, वो हो सकता है अगले साल, 2 साल, 3 साल के अंदर ओवरऑल मार्केट के अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। जब भी मार्केट डाउन होता है तब उसमें इन्वेस्टमेंट करने का समय होता है। सोचो, आज से 8 महीना पहले, यानी दिसंबर और जनवरी में 2021 में दिसंबर में, जब अल्टीमा का रेट $4,000 $5,000 से स्टार्ट हुआ था, हमने उस वक्त शुरुआत में खरीदा और उसके बाद हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जैसे जैसे अल्टीमा का रेट ग्रो होते गया, उसकी डिमांड बढ़ती गई, उसकी सप्लाई कम थी, और उस वक्त फिर हमें लगने लगा कि काश मैंने शुरुआत में बड़ा फार्म लिया होता, बड़ा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया होता। कई सारे लोगों ने फार्म तो खरीदा था लेकिन उन्होंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया था, और फिर वो लोगों को बाद में लगा कि कितनी बड़ी गलती हो गई हमसे, और फिर वो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि अल्टीमा का रेट दोबारा नीचे आ जाए और मुझे मौका मिले मेरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने का। ये वो लोग थे जिन्होंने सिर्फ फार्म खरीदा था और जो कॉइन नहीं खरीद पाए थे, और उसके बाद कॉइन का रेट बहुत तेजी से ग्रो हुआ था। तो आज अगर कॉइन का रेट बहुत ही नीचे है और इस रेट पे कोई खरीद रहा है, तो वो यही बोल सकते हैं अगले 12 महीने कि शायद मैंने सही टाइम पे सही डिसीजन लिया। लेकिन दोबारा जब रेट हाइप पे जाएगा, मार्केट के अंदर अल्टीमा की डिमांड बढ़ेगी, और फिर दोबारा वही मंत्र हम सुबह गाएंगे कि एक बार अल्टीमा का रेट थोड़ा नीचे आ जाए तो मेरे को मौका मिलेगा मेरे फार्म को भरने का, जो पिछले अप्रैल के अंदर हम सोच रहे थे। कई सारे लोगों के मुझे फोन आए थे कि सर मैंने तो गलती कर दी बहुत बड़ी, फार्म तो शुरुआत में लिया लेकिन मैंने कॉइन नहीं खरीदा था, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया था, मुझे लगा बाद में मैं खरीद लूंगा, और बाद में कॉइन का रेट तो कहीं गुना ऊपर चला गया, अब तो मैं कॉइन खरीद ही नहीं पा रहा हूँ, और मेरा हर महीने का जो हल्विंग का परसेंटेज है वो डिक्रीज होते जा रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब कुछ नहीं कर सकते। अब आपको क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा, या करंट रेट के हिसाब से कॉइन को खरीदना पड़ेगा और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। यानी वो समय दोबारा कब आएगा पता नहीं किसी को यह नहीं पता था कि 70, 80, 90 हजार के यूएसडीटी पे जाके अल्टीमा 3,000 के यूएसडीटी पे भी मिल सकता है, लेकिन मार्केट ने मौका दिया। 2021 दिसंबर में एक बिटकॉइन 50 से 60 लाख रुपए के वैल्यू पे था, आज 14 से 15 लाख रुपए के वैल्यू पे मिल रहा है। तो दिसंबर में जिसने खरीदा था 50 लाख रुपए में, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि 14 लाख रुपए में मिल सकता है बाद में। लेकिन आप जो 14 लाख में खरीद रहा है,
वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि कल ये 50 लाख में कभी भी जा सकता है, तो मेरे पास राइट मौका है। तो अभी इस वक्त हमें अल्टीमा के फार्म को खरीदने का और अल्टीमा को खरीदने का राइट मौका है, क्योंकि हमें पता है ये इकोसिस्टम की पावर क्या है, इसका फ्यूचर कितना ब्राइट है, और ये कभी भी उस मुकाम पे दोबारा पहुंच सकता है जो 1 लाख यूएसडीटी का रेट था। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, अगर 4 साल के अंदर आपने एक बार अल्टीमा को 1 लाख यूएसडीटी पे देखा, तो 3,000 का 1 लाख कितना गुना हो गया, आप कैलकुलेट करो। यानी अगले 4 साल के अंदर इतना % का ग्रोथ दुनिया का कौन सा मार्केट आपको दे सकता है, इसके अलावा दुनिया में कोई मार्केट नहीं दे सकता है। तो अगले 2 साल, 3 साल, 4 साल भी पेशेंस रखेंगे तो भी हम कहीं गुना ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ये लास्ट मौका हम सबके पास है, इसका हम बेनिफिट खुद के लिए भी ले सकते हैं और हमारे नियर एंड डियर को भी दे सकते हैं जिनको हम जानते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों ने हैंड रेस किए उनसे शुरुआत करते हैं। राहुल भाटी जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। हेलो हेलो हेलो, राहुल जी, नमस्कार सर। नमस्कार। सर मुझे ना जो पीएलसी वाला कार्ड है उसके पता करना है सर। तो मैंने कल पेमेंट करी थी उसकी, तो लेकिन वो ना उसमें रिसीव नहीं हुई, और उसका टाइमिंग जो होता है 15 मिनट का वो एक्सपायर हो गया, और पेमेंट उसके ओके। बाद में पहुंची। बाइनेंस से कर रहा था पेमेंट, उसके बाद में पहुंची है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? पेमेंट बाद में पहुंची, पेमेंट आपकी कट गई क्या? पेमेंट सर कट गई है, लेकिन 15 मिनट के बाद कटी है। 15 मिनट के बाद? किससे, कौन से मतलब आपने क्या यूज किया? यूएसडीटी यूज किया, बिटकॉइन यूज किया, क्या यूज किया सर ट्रांजेक्शन? मैंने बिटकॉइन से किया था। बिटकॉइन से किया था। ओके, और आपका ट्रांजेक्शन फेल हो गया? ट्रांजैक्शन मेरा फेल नहीं हो, बिट वहां बाइनेंस पर तो मेरा सक्सेसफुल हो गया, लेकिन वहां पर टाइम आउट होने की वजह से वो दोबारा से बैक चला गया। तो दोबारा से बैक चला गया, तो आप दोबारा पीएलसी कार्ड में चले जाइए। हाँ जी। चले जाने के बाद वहां पे चेक कर लो। सर मैंने किया था। हाँ, किया था, जो उसमें एड्रेस शो हो रहा था, वो जो जो बाइनेंस से किया था वो एड्रेस, और वो एड्रेस डिफरेंस आ रहा था। डिफरेंस आ रहा है, तो आपकी गलती हो गई होगी कोई। नहीं सर, वो एक्चुअली नया एड्रेस उठाता है फिर दोबारा टाइम आउट कौन होने के बाद। नया एड्रेस कैसे उठाएगा? आपने सर एक बार बाइनेंस किया, बाइनेंस के ऊपर जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में आप जाओगे तो आपको सेम एड्रेस मिलेगा जिसपे आपने पेमेंट ट्रांसफर किया है। सर जो एक बारी जैसे हमारे पीएलसी कार्ड पे ना, हम 15 मिनट का जैसे जो टाइमर आता है ना, उसमें हाँ पेमेंट हाँ करनी होती है, वो हाँ। एक बारी 15 मिनट खत्म होने के बाद फिर दोबारा से रिप्रोसेस करता है, वो नया से क्यूआर जनरेट करता है। नहीं नहीं नहीं, आप बाइनेंस पे जाके हम्म विड्रॉल हिस्ट्री में जाएंगे, हम्म वहां से जो एड्रेस पे आपने पेमेंट ट्रांसफर किया है उसको कॉपी पेस्ट करो हम्म। और पीएलसी कार्ड के सपोर्ट में उसको डाल दो। अच्छा, पीएलसी कार्ड के सपोर्ट में। राइट, तो उसके बाद अब ये काम कर सकते हैं हम लोग, जो भी लीडर्स है जिन्होंने अल्टीमा का कार्ड का प्रोसेस किया है या इसमें जी किसी को टेक्निकल प्रॉब्लम आया था, उनसे भी बात कर जी। सकते हैं। कोई भी लीडर अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं। इसमें क्या सोल्यूशन है उनके पास? ये एक प्रोसेस करके देखो कि आपका पेमेंट कट गया तो आपको वहां से कॉपी पेस्ट करके एड्रेस को उठा के ट्रांसपोर्ट इसमें जाना पड़ेगा, पीएलसी कार्ड सपोर्ट में। जहां जाके आप उसकी ठीक है सर। रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि आपने पेमेंट किया लेकिन आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है सर। ठीक है, ओके सर। नॉट सिंपल प्रोसेस होता है। जब भी हमारा कोई ट्रांजेक्शन फेल होता है तो उसमें एक ही प्रोसेस होता है, बस उसको फॉलो करना है। अभी 4 दिन पहले मेरा बाय बॉक्स पे 4,000 यूएसडीटी फंस गया था। मैंने 2 ट्रांजेक्शन किया, दोनों ट्रांजेक्शन फेल हो गए। अब फेल होने का कारण क्या होता है? मान लो किसी प्लेटफॉर्म पे कोई टेक्निकल अपडेट चल रही है, हमें नहीं पता होता है, उनका इंटरनल कुछ काम चल रहा है, उस वक्त हमने ट्रांजेक्शन किया तो उस वक्त तो ट्रांजेक्शन फेल हो जाते हैं, हमारा पेमेंट भी कट जाता है, सामने वाले को पेमेंट नहीं मिलता है और फिर वो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में फेल भी दिखाता है। तो हमें क्या करना है, सिंपली उनके सपोर्ट में जाके उस एड्रेस को कॉपी पेस्ट करना है जो ट्रांजेक्शन फेल हुआ है और उसको वहां पे डिपॉजिट करना है और उनको एक नोट लिखनी है कि ये ट्रांजेक्शन क्यों फेल हुआ। राइट,
तो वहां पे क्या होता है, उनका बैकएंड जब उस चीज को देखेगा वो आपको इमीडिएट रिप्लाई करेंगे और अगले 24 घंटे में 48 घंटे में उसमें वो काम करेंगे और वो आपका फंड वापस आ जाता है। यानी जब भी हमारा कहीं पे भी फंड अगर टेक्निकली फंसता है, ट्रांजेक्शन फेल होता है, तो हमेशा उनके सपोर्ट में जाके आपको वो एविडेंस देना है। तो 24 घंटे के अंदर या 1 वीक के अंदर आपका पेमेंट आपको वापस मिल ही जाता है, क्योंकि हर कंपनी का एक अपना बैकएंड होता है, सपोर्ट सिस्टम होता है। विदाउट सपोर्ट सिस्टम दुनिया में कोई भी कंपनी नहीं चलती है। जब तक उनके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है वो कंपनी ग्रो कर ही नहीं सकती, क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो इसलिए उसमें पैनिक होने जैसा कुछ नहीं है। बस 2-4 दिन हमारा जो पेमेंट है वो शायद हो सकता है हमें यूज करने को नहीं मिलेगा, वो स्टॉप हो जाएगा, इसलिए दूसरा पेमेंट यूज करना पड़ेगा उस दरमियान। अगर मान लो आज और कल के अंदर अब हम क्लोजिंग कर रहे हैं और किसी का पेमेंट फंस गया, प्रोडक्ट बाय कर रहे थे, प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ और अब कल तक तो क्लोजिंग है, कल अल्टीमा का फॉर्म भी क्लोज हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर वो पेमेंट नहीं आ रहा है 24 घंटे के अंदर, तो हमें दूसरा पेमेंट यूज करके उस प्रोडक्ट को बाय करना पड़ेगा और उस प्रोडक्ट को पहला जो वाला जो है, जो ट्रांजेक्शन फेल हो गया, उसको रिफंड का रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा। यानी वो पेमेंट बाद में वापस आ सकता है। वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है, जिनके साथ आपने डील किए, जिनका पेमेंट टेक्निकल इश्यू से फंस गया है। सुनील कुमार जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। ग्रेट मॉर्निंग सर। ग्रेट मॉर्निंग जी। क्या मेरी आवाज क्लियर है? एकदम परफेक्ट है। ओके। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा सर कि आपने मुझे अनम्यूट का ऑप्शन दिया और मुझे बोलने का मौका दिया। क्वेश्चन तो कुछ नहीं सर, बस खुशियां हैं। कंटिन्यू मैं आपको सुनता हूं और आपकी बातों को फॉलो करता हूं, जिसके वजह से मैं कंपाउंडिंग कर रहा हूं। और कंपाउंडिंग का मैं रिजल्ट देख पा रहा हूं। अगर उसको कैलकुलेशन करता हूं तो बहुत अच्छा रिटर्न मुझे आ रहा है। दूसरी बात सर, कल मुझे पीएलसी डेबिट कार्ड रिसीव हुआ। हाँ, इसकी भी खुशी है। और बहुत बहुत बधाई आपको। आप इंडिया के कुछ लीडर्स के अंदर आते हैं जिनके जेब में पीएलसी अल्टीमा क्रिप्टो कार्ड है, राइट? हमारे देश के अंदर कोई और प्लेटफॉर्म लोगों को क्रिप्टो कार्ड आज तक नहीं दे पाया और 140 करोड़ की आबादी के अंदर कुछ हजार लोगों के पास क्रिप्टो कार्ड इंडिया में होगा। जब डेबिट कार्ड पहली बार कोई बाहर से आदमी इंडिया में आता था और दिखाता था, अमेरिका कनाडा का आदमी, सर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जी। जी बताइए प्लीज। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा स्वरूप सिंह जी को सर, जिन्होंने मुझे काफी हेल्प की है। हालांकि बिजनेस को लेकर आपका नेटवर्क का इशू आ रहा है थोड़ा सा, बीच बीच में आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। सो बहुत बहुत बधाई आपको। उन्होंने मुझे 1 महीना, क्या मेरी आवाज आ रही है सर? आपके आवाज में काफी डिस्टरबेंस है। बहुत बहुत बधाई आपको, आपकी पूरी टीम को, आपके अपलाइन स्वरूप सिंह जी को, जिन्होंने आपकी मदद की, आप एमराल्ड के रैंक पे पहुंचे। आप अपकमिंग डायमंड है। केशव रजाक जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। सर ग्रेट मॉर्निंग। ग्रेट मॉर्निंग जी। सर थैंक यू। मैं केशव रजाक, कोरबा छत्तीसगढ़ से। मेरा क्वेश्चन है, कुछ जानकारी चाहिए था सर। एक मिनट केशव जी, 1 मिनट। जब भी अगर किसी को अनम्यूट का रिक्वेस्ट मिलता है ना, तो देखो अभी केशव जी ने जिस तरह से अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं केशव रजाक छत्तीसगढ़ से, तो ये बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम 1000 लोग यहाँ पे पार्टिसिपेंट है, पूरे हिंदुस्तान से है, कई सारे कंट्री से भी लोग आते हैं, कनाडा से आते हैं, अफ्रीका से आते हैं, एशियन कंट्रीज से आते हैं, जो लोग इंडियन लोग बाहर है वो भी सुबह के सेशन में होते हैं। तो हमें पता चलता है कि हमारे पार्टिसिपेंट्स कौन से स्टेट से है, कौन से सिटी से है, और हम फिर एक दूसरे को जानते हैं। तो प्लीज कंटिन्यू कीजिए सर। ये अल्टीमा वॉलेट ऑफ फार्म को जो हैकिंग हुआ था उसको तो ब्लॉक कर दिया और कंपनी की तरफ से भी आ गए सारी चीजें। मुझे इसके लिए ये थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था मैं कि इसको रीजनरेट करने, दोबारा रीसेट करने के लिए नया ही फार्म और वॉलेट को क्रिएट करना पड़ेगा।
अच्छा ओके, ये आपका क्वेश्चन है कि आपने हाँ ऑलरेडी आपका अकाउंट हैक हो गया था, उसको आपने ब्लॉक तो कर दिया है, लेकिन उसका आगे हाँ का प्रोसेस क्या करना है? हाँ, मेरा नहीं हुआ था सर, मेरी टीम में हुआ है जो उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, दूसरे टीम से है। हम्म। उनके नासिक वाले राजेंद्र उपाध्याय जी के टीम से। हाँ, और कोई वो कोई मेरे दिक्कत नहीं, टच में। कोई भी अगर कोई भी इंसान है जिन्होंने प्लेटिनम वर्ल्ड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट किया, प्रोडक्ट बाय किया है, वो कहीं से भी होने दो पूरे दुनिया से, हमें सबकी मदद करनी है। यस सर, इसीलिए मैं उनका सारी चीज कर दिया हूँ। तो कंफ्यूज यही था कि उसको हाँ, अब, दोबारा नया रीसेट करना है क्या उसको? अभी उसका प्रोजेक्ट काम करो आप, ये क्वेश्चन है ना, 9 बजे थॉमस सर आएंगे, हाँ हाँ हाँ। उनके साथ इसका डिस्कशन करो दोबारा, क्योंकि हम उसके ऊपर टेक्निकल सेशन लेने का सोच रहे हैं, ताकि हाँ सबको एक बार हाँ प्रोसेस सीखने को मिलेगा, तो हम पूरे दिन भर टीम की मदद कर सकते हैं। हाँ, थॉमस सर का नंबर लिया था सर, दिए थे, मगर अभी क्लोजिंग चल रहा है इसलिए उठा नहीं पाए हैं शायद वो। आज और कल में फोन मत करो, हाँ 2 दिन हाँ जाने दो, कोई जरूरत हाँ नहीं कि हाँ। उसका कल के, अभी आपने ऑलरेडी ब्लॉक कर दिया है, तो दो यस दिन यस सर। उसको हम कर सकते हैं। यहाँ पे हम डेमो करेंगे सुबह के सेशन में, यस सर। राइट? और पीएलसी अल्टीमा एलेक्स एनहार्ट का बहुत धन्यवाद सर। मैं अपने अभी आप ससुर। अभी लेक्चर मत दो आप, एलेक्स रैनार्ड को धन्यवाद देके कोई फायदा नहीं है, काम की बात करो सिर्फ। हाँ, सर काम की बात यह है कि इस प्लेटफॉर्म से मैं अपने ससुर जी को एक से भी 300 परसों के डेट में उनको फाइनेंस करा के दे दिया गिफ्ट में। क्या कर दिया? फाइनेंस करा के दे दिया एक से भी 300 W6 गाड़ी। समझा नहीं। सर गाड़ी एक्स यू वी 300 हाँ हाँ महिंद्रा का अपने हाँ ससुर जी को, अपने फादर इन लॉ को हाँ। गिफ्ट में, इस अल्टीमा के चलते मैं इतना काबिल हो पाया कि मैं उनको फाइनेंस करा के दे पाया। अच्छा, उनको अपने गाड़ी गिफ्ट कर दी। यस सर। ओके, और अपने फादर को क्या गिफ्ट किया? मेरे फादर को जो हमारी जमीन था, गिरवी हम्म। में रखा हुआ था, उसको हम्म। सबसे पहले यहाँ से छुड़वाया। अच्छा, तो उनको गाड़ी नहीं दिया आपने? नहीं सर, अभी वो किसान आदमी है, गाड़ी मेरे पास ऑलरेडी है। मैं उनका हाँ हाँ। सबसे पहले जो पूंजी है, अपना अपना पूंजी है, उसको छुड़वा दिया। ओके ओके, बहुत बहुत बधाई। ऐसे में थोड़ा सा मजाक कर रहा था आपके साथ में कि ससुर जी के ऊपर ज्यादा प्यार है, फादर के ऊपर कम प्यार है, लग रहा है मुझे। नहीं नहीं सर, दोनों बराबर है। बहुत बहुत बधाई। चलो, आप इस प्लेटफॉर्म पे आए, आपने सफायर का रैंक क्वालिफाई किया, और आप इतने सक्षम हो गए कि आप अपने परिवार के लोगों की खुशियां पूरी करने में मदद कर रहे हैं। यस सर। तो बहुत बहुत बधाई केशव जी आपको। आप अंबर के रैंक पे, सफायर के रैंक पे, और आप आपका नेक्स्ट रैंक रूबी है। यस सर। तो कब तक आप रूबी के रैंक को क्वालिफाई कर रहे हैं? ये आजकल में हो जाएगा सर। आजकल में आप रूबी के रैंक पे क्वालिफाई करेंगे। यस सर। ग्रेट, बहुत बहुत बधाई आपको और आपकी पूरी टीम को। थैंक यू तो सर। आपका जो डायमंड का टारगेट है वो कब तक का है? ये 19/10/2022। 19? 19/10/2022। अच्छा, अक्टूबर का टारगेट है आपका। यस सर। ओके, यानी आप दुबई जा रहे हैं। यस सर। ग्रेट, बहुत बहुत बधाई आपको एडवांस में। थैंक यू सर। अभी आप सफायर के रैंक पे, तो आपको रूबी का रैंक क्वालिफाई करना है। अगर यस हम इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, हमने अभी बिजनेस को ज्वाइन किया, मान लो आप अंबर के रैंक पे, जेड के रैंक पे, पल के रैंक पे, तो यस। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मुझे डायमंड जाना है, यस राइट? सर। तो हम यस दूसरे डायमंड को देखते हैं कि यस। डायमंड के बाद क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, एक बड़ा इनकम आता है। लेकिन कोई अंबर, जेड या पल, वो डायरेक्ट डायमंड कभी नहीं जाता है। यस सर। खुद से हमें पहले बाहर आना है, यस। हमें एक एक स्टेप को क्वालिफाई करते करते ऊपर जाना है। हमें डायमंड तो जाना है, लेकिन डायमंड के बारे में डायरेक्ट नहीं सोचना है कि मैं एक दिन यस सर। डायमंड बनूंगा। जिसकी सोच है ना, वो गलत फेमी में, राइट? आपको यस सर। डायमंड बनना ठीक है, लेकिन आपको एक दिन डायमंड नहीं जाना है। पहले आपको जिस मुकाम पे, उसके अगले मुकाम पे पहुंचना है, यस सर। यस अगले सर। मुकाम पे पहुंचना है, राइट? तो यस। लॉन्ग टर्म का गोल तब सॉल्व होता है जब हमारे शॉर्ट टर्म गोल सॉल्व होते हैं उसके बीच में। मान लो यस। आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, तो आप दिल्ली से मुंबई जाने के लिए जब निकलेंगे, तो पहला सिटी कौन सा आने वाला है? यस। जैसे दिल्ली छोड़ोगे, गुड़गांव लगेगा, उसके बाद राजस्थान स्टार्ट हो जाएगा, फिर राजस्थान का सबसे बड़ा सिटी कौन सा आएगा? जयपुर आएगा। फिर उसके बाद अगला सिटी कौन सा आएगा? अजमेर आएगा। तो इस तरह से आपको एक एक डेस्टिनेशन को पार करते हुए आगे बढ़ना है, राइट? यस सर। तो आप दिल्ली से निकले मुंबई के लिए, डायरेक्ट आप देख रहे हैं कि नहीं, मुझे मुंबई पहुंचना है, तो मुंबई यस। बहुत लंबा है, 1200 किलोमीटर दूर होगा। यस। आपको एक एक सिटी को पार करते हुए आगे बढ़ना है। तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जब आप क्वालिफाई होते हैं, एक रैंक को, जेड के रैंक को क्वालिफाई करते हो, तो जेड से सिर्फ पल के बारे में सोचना है, पल से यस सर। सिर्फ
सफायर के बारे में सोचना है, सफायर से सिर्फ रूबी के बारे में सोचना है। अभी 2 दिन के अंदर आप रूबी जा रहे हैं तो रूबी जैसे कंप्लीट करेंगे, आपका टारगेट होना चाहिए कि मेरे टीम के अंदर अभी कितने जेड है, कितने पर्ल है, कितने सफायर है, तो मुझे मेरे टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जेड बनाना है। आप जितना ज्यादा, जितने बड़े लीडर बनेंगे और जितना ज्यादा ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे, हर लीडर का ग्राउंड लेवल के रैंक पे ज्यादा से ज्यादा फोकस होना चाहिए, तो आपका रैंक बहुत आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। आप एमराल्ड भी बनेंगे, एमराल्ड से डायमंड भी बनेंगे, और डायमंड के बाद सोचेंगे आप तो मुझे ब्लू डायमंड जाना है, आप मुझे ग्रीन डायमंड जाना है, आप मुझे पर्पल डायमंड जाना है, आप अपने बारे में सोच रहे हो, तो आपका रैंक क्वालिफाई होने के लिए बहुत ज्यादा समय लगेगा। लेकिन आप डायमंड बनेंगे या ब्लू डायमंड बनेंगे या ग्रीन डायमंड बनेंगे, तो आपको हमेशा ये सोचना है कि मेरे टीम के अंदर ज्यादा से ज्यादा जेड कैसे बन सकते हैं। जो लीडर का फोकस ग्राउंड पे है, जेड बनाने पे, वो सबसे फास्ट ग्रो कर सकता है अपने रैंक को, क्योंकि आपका रैंक आपके लिए बाय प्रोडक्ट है। तो हमेशा हर लीडर को ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, आपको हमेशा अपने जेड के रैंक के लोगों पे फोकस करना है, पर्ल के रैंक पे लोगों पे फोकस करना है, क्योंकि एक्चुअल बिजनेस वहां से आता है, नई कम्युनिटी वहां से बिल्ड होती है। हर लीडर का एक डायरेक्ट बिजनेस करने का जो पोटेंशियल होता है वो लिमिटेड होता है। आप 2, 5, 10, 15, 20, 25 लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बाद आपका टीम डेप्थ में ही डेवलप होता है, और डेप्थ में डेवलप करने के लिए आपको हमेशा अपने टीम के अंदर नए पार्टनर्स को ढूंढना है, जो एक्टिव पार्टनर्स हैं, जो अपने रैंक्स को क्वालिफाई करना चाहते हैं, जो जेड के प्रमोशन पे जाना चाहते हैं, पर्ल के प्रमोशन पे जाना चाहते हैं, तो उनके ऊपर ज्यादा फोकस करना है, उनके साथ ज्यादा कम्युनिकेशन करना है, ताकि आप उनकी मदद करेंगे तो हमेशा आपका नया बिजनेस टीम में आता रहेगा। यस सर, यस। तो अभी आपके टीम में जेड कितने होंगे? जेड है सर 10 जने, 10 से ज्यादा है सर, 10-11 हैं। से ज्यादा है क्या? 10 के नाम आपको पता है? यस सर। आप लिख सकते हैं पेन और पेपर से कि 10 लोग कौन है, उनके नाम क्या है? यस शायद सर। नहीं होगा, राइट? क्योंकि आप सफायर के रैंक पे आपके 10 लोगों के नाम आपको कंफ्यूज करेंगे कौन कौन जेड है, लेकिन आप जब डायमंड, ब्लू डायमंड, ग्रीन डायमंड, पर्पल डायमंड बनेंगे तो तब याद रख पाएंगे? कभी पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर हमने ये पहले से ही आदत बना दी कि पर्ल और जेड कौन है, उनके नाम क्या है, उनके मोबाइल नंबर क्या है, उसकी अगर डायरी बनानी शुरू कर दी, तो 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद देखो आपका बिजनेस का स्पीड क्या होगा। आपको सुबह उठ के वो 10 जेड को एक फोन करना 1-1 मिनट के लिए, 10 पल को एक फोन करना 1-1 मिनट के लिए, कि भाई आपका जेड से पल बनने के लिए क्या प्लानिंग है, उसके लिए मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी। फिर देखो आपका बिजनेस का स्पीड क्या हो सकता है। लेकिन कोई नहीं करता है ऐसा, हम रैंडमली किसी को भी फोन आता है उससे बात करते हैं। एक चैलेंज ये आया है सर मेरे, मैं अपने जिस बंदे को पर्ल बनाया हूँ उसमें नीचे जेट करवाया हूँ, अब रेड डाउन होने के नाम से काम नहीं कर रहा है, और दूसरे उसमें इसमें कर रहा है, जेनिक क्वाइन वगैरह में काम करना चाहिए, इसका इकोसिस्टम नहीं है, ये है दुनिया भर के मेरे को ये करके सुना के दूसरे तरफ मूवमेंट कर लिया। तो मैं कहा ठीक है आप करते रहिए, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप वहाँ पे अच्छे खुश रहो। मैं बोला जहाँ भी हो कमाओ, मैं अपना तो मैं तो यहीं से करूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से मैं अपने घर के लिए मैं अपने गिरवी जमीन को छोड़ा चुका हूँ, यही सारी चीजें, तो मैं यहाँ छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं बोला हाँ आप जाना चाहते हो आप जा सकते हो, आप कहीं भी आप स्वतंत्र हो, मैं दूसरा फिर टीम तैयार कर रहा हूँ सर। बहुत बढ़िया, ये होती है लीडरशिप क्वालिटी। देखो आपके नेटवर्क में जो लोग आते हैं ना, राइट, जब वो आते हैं तो अपने डिसीजन से आते हैं, और कोई जाता भी है तो अपने डिसीजन से जाता है। यस सर। कोई आपके लिए नौकरी नहीं कर रहा है, वो एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर है फॉर एग्जांपल, राइट, अपना उसका खुद का राइट है। तो हमें यहाँ पे जो भी लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं उनके ऊपर फोकस करना है, जो नहीं काम कर रहे उनके ऊपर फोकस नहीं करना है। फॉर एग्जांपल वो आया और चला गया, वो वहां पे भी कितना दिन रहेगा किसी को पता नहीं है, फिर हो सकता है वो दोबारा वापस यही आएगा या कोई और कंपनी में चला जाएगा। तो इस तरह से जो लोग जिनका फोकस नहीं होता अपने करियर के ऊपर, वो कभी भी स्टेबल नहीं हो पाते, और ऐसे लोग आपके नेटवर्क में नहीं रहे, वही अच्छा आपके लिए। यस सर। तो उनका मात्र फोकस करना है कि जिनका एक जगह पे फोकस है, जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, 5 साल तक एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर काम करना चाहते हैं, तभी वो अपना करियर बना पाएंगे। सफायर के लिए मात्र उनका 7 या 8% बाकी है सर, उसके लिए भी मैं हेल्प करने के लिए तैयार था। उनको हो सकता है क्रिप्टो बाजार समझ में नहीं आ रहा है, नहीं बहुत टेक्निकल नॉलेज वाला बंदा है सर। तो ज्यादा टेक्निकल का प्रॉब्लम यही होता है ना, ज्यादा नॉलेज का प्रॉब्लम यही होता है। आपके पास लिमिट से ज्यादा नॉलेज आ गया ना, अपने को ये सब चीज बड़ा प्रॉब्लम वही है। वो हमेशा आपको दिखाई देंगे।
थैंक यू सर। विशाल आर्मो जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा गया है। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मैं मॉर्निंग जी। कुमार आर्मो मध्य प्रदेश जबलपुर से बात कर रहा हूँ। ओके, सर मैं जो एक वॉलेट वाला बंदा आया हुआ था जिसको कंपनी से वो रीसेट के लिए बोला रहा, उसके लेके मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। क्या क्या आप फिर से बताइए, कहाँ से बंदा आया था? मैं जो रीसेट करवाए, वॉलेट का? जी जी, वॉलेट का उन्होंने नया सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा सर, नया जनरेट करना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ। और ईमेल आईडी वही रहेगा, पासवर्ड वही रहेगा पुराना ही वाला। हम्म ठीक है। और दूसरा मैं बताना चाहूंगा सर, जो कार्ड वाला जो पेमेंट अपन बिटकॉइन से कर रहे हैं या फिर यूरो से कर रहे हैं, उसमें लेट लगता है। आप लाइट कॉइन से करिएगा तो फास्टेड काम हो जाता है, 2 मिनट में ले लेता है पेमेंट। नहीं ठीक है, आप यूरो से करो, बिटकॉइन से करो या लाइट कॉइन से करो, राइट। जब वो ट्रांजेक्शन टेक्निकली अगर मान लो टाइम के अंदर नहीं हुआ, पेमेंट कट गया और वो सक्सेस नहीं हुआ प्रोडक्ट बाय करते वक्त, एक्चुअली में वो उसके साथ प्रॉब्लम ये हुआ सर, अभी जो बंदे ने बोला कि वो 15 मिनट समथिंग ज्यादा ले लिया पेमेंट ट्रांजेक्शन होने में, इसलिए वैसा हुआ। आपका लाइट कॉइन से करोगे सर, लाइट कॉइन में लेट नहीं लगता, 2 मिनट लगता है। 2 से 3 महीने कार्ड किया हूँ कल के डेट। ऐसा कुछ नहीं होता है। बिटकॉइन से भी 2 मिनट से पहले हो जाता है। मैंने अभी 8 दिन पहले बिटकॉइन से पेमेंट किया, विद इन अ फ्यू मिनट हो गया, राइट। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी से भी पेमेंट करेंगे तो टेक्निकल इशू की वजह से प्रॉब्लम होता है, चाहे जी हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा है या वो सामने वाले पोर्टल के ऊपर कोई अपडेट चल रहा है, वो हमें नहीं पता चलता है, हमारा इंटरनेट स्लो है, वो हमें नहीं पता चलता है, जिसकी वजह से ट्रांजेक्शन फेल होते हैं। और दूसरा बात, कट भी गया होगा तो एक बार उनको मेंबरशिप में कार्ड मेंबरशिप में जाके वो लॉग इन करके देखिए एक बार, वहां पे पता चल जाएगा, हो सकता है सक्सेस भी हो गया हो। राइट। तो नॉर्मली क्या होता है कि आप अगर लाइट कॉइन से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उसके लिए आपको लाइट कॉइन खरीदना पड़ेगा, राइट। आपके पास ऑलरेडी यूएसडीटी है या बिटकॉइन है, तो बिटकॉइन से ट्रांजेक्शन सबसे आसान होता है। जी उसमें कोई ट्रांजेक्शन फेल होने के चांसेस नहीं होते। ट्रांजेक्शन फेल तब होता है जब कोई टेक्निकल इशू होता है। अब जिनके पास ज्यादा नॉलेज है क्रिप्टो बाजार का, वो फिर लाइट कॉइन से कर सकते हैं, इथेरियम से कर सकते हैं, किसी और गेटवे से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जिनके पास नॉलेज है। लेकिन जिनके पास नॉलेज नहीं है, उनके लिए थोड़ा सा वो चैलेंजेबल हो जाता है अलग अलग ब्लॉकचेन के प्लेटफॉर्म्स को यूज करना। जैसे हम बाइनेंस पे जाते हैं, तो बाइनेंस के अंदर जब आप यूएसडीटी को किसी को ट्रांसफर करने के लिए जाते हैं, तो बाइनेंस के अंदर वो ट्रांसफर करने से पहले कितने ऑप्शंस दिखाता है आपको, आप कौन सा गेटवे यूज कर रहे हैं, कौन सी ब्लॉकचेन यूज कर रहे हैं। तो नया आदमी तो वहां पे फंस जाता है, उसको पता ही नहीं चलता ईआरसी क्या है, टीआरसी क्या है। बाइनेंस की अपनी खुद की ब्लॉकचेन गेटवे है, तो जिसको नॉलेज है वो प्रॉपर गेटवे पे क्लिक करता है। तो इसलिए बहुत आसान है, यूएसडीटी यूज करो, यूरो यूज करो या बिटकॉइन यूज करो नए लोगों के लिए। लेकिन जिनके पास अच्छा नॉलेज है वो फिर बाकी सारे गेटवेज को यूज कर सकते हैं। आपने लाइट कॉइन यूज किया, लाइट कॉइन का सर्विस अच्छा है, अब ये सबको मैसेज मिल गया, तो फ्यूचर के लिए कोई भी देख लेगा, ट्राई करके देख लेगा, चलो लाइट कॉइन से ट्रांजेक्शन करके देखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सजेशन के लिए। थैंक्स। सोनू कुमार जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। अंशुल जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट नहीं जा रही है या हैंड रेज करके छोड़ दिया, पता नहीं चल रहा है। सोनिया सिंह जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। अब तीनों में से कौन अनम्यूट करते हैं? ओके, थैंक सर। मैडम मैं नमस्कार। सोनिया सिंह। मॉर्निंग। हाँ जी, हेलो यस मैडम। हेलो, सर, मैं सोनिया सिंह। सर आप कौन से आवाज सिटी से क्लियर है? बोल रहे हैं? यस यस, आप बोलिए, आप कौन से सिटी से बोल रहे हैं? जी, फ्रॉम वृंदावन से बोल रही हूँ। हाँ जी मैडम। और सर मैंने काफी पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। थोड़ा गुड नर्वस मॉर्निंग। सेशन है क्योंकि कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से बात कर सकते हैं। सिर्फ आपका जो क्वेश्चन है या कंफ्यूजन है उसके बारे में आपको बात करनी है। उसमें नर्वस होने जैसा कुछ नहीं कि आप 1000 लोगों के सामने खड़े होके बोल रहे हैं, आपको तो कुछ पता भी नहीं चल रहा, आप तो अपने घर में बैठे, राइट। आपका जो जी कंफ्यूजन है, जो क्वेश्चन है, बस आप उसको बता दो।
हाँ सर, मैं सर जानना चाह रही थी, जैसे हमारे लीडर्स हैं और मतलब मैंने आज से 6 मंथ पहले मतलब ज्वाइन किया था, मुझे इसके ओके। बारे में कुछ भी नहीं पता था। हम्म। तो इसमें इन्वेस्ट करती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ फिलहाल। जैसे आप 2-4 मीटिंग मैंने आपकी सुनी, थोड़ी इंटरेस्टेड कम थी, बीच में तबीयत खराब होने की ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई। तो जो हमारे लीडर्स हैं, जो ब्लू डायमंड्स हैं या स्पायर हैं, जिन्होंने हमें ज्वाइन कराया, वो प्रॉपरली मतलब काम करना नहीं चाहते। उनको कंटिन्यू मैं बोलती रहती हूँ कि मुझे ये बताओ कैसे होना है, क्या है, मतलब प्रॉपर तरीके से बात भी नहीं कर पाते हैं। जैसे अभी मुझे ये भी नहीं पता कैसे ट्रांजैक्शन करना है, कैसे खरीदना है, कैसे बेचना है, क्या है। तो उन्हें इवन जितना नॉलेज मुझे आपकी मीटिंग से हो गया, उन्हें इतनी तक नॉलेज नहीं है। तो थोड़ा सर ये है कि एक कोई ऐसी मतलब चीज प्लानिंग आप तैयार करें कि जिससे हम सीख पाएं, आगे बढ़ पाएं। क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि क्या होता है कि ये जो इंडस्ट्री है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी, ये हम सबके लिए नई इंडस्ट्री है। जी। और मान लो कि हम नेटवर्क के बिजनेस में थे, तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करते थे, वहां से फिर यहाँ पे आ गए, तो टेक्नोलॉजी का हमें सबको ज्यादा नॉलेज नहीं है। जो आपके जी। अपलाइन है या आप है या मैं हूँ, किसी के पास नॉलेज नहीं है, लेकिन हम सब सीख जी। रहे, राइट। जी। उसमें बहुत सारे लोग नेटवर्क के बिजनेस में नए आते हैं, जिनको नेटवर्क का जी। बिजनेस डेवलप कैसे करते हैं उसका भी नॉलेज नहीं होता है। उसके लिए प्रोडक्ट के ट्रेनिंग्स करने पड़ते हैं, ग्रुप मीटिंग्स करने पड़ते हैं, राइट। लोगों को मार्केटिंग के प्लान के पूरे डिटेल्स देने पड़ते हैं, जी। उनको प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज देना पड़ता है। ये सारी चीजें हैं जो हमें ट्रेनिंग से क्लियर करनी होती है, जो ट्रेनिंग्स हम नहीं कर पाते, क्योंकि हमें ज्यादा नॉलेज नहीं होता है नेटवर्क के बिजनेस को कैसे डेवलप करना है। लेकिन कुछ लीडर्स धीरे धीरे सीख के आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आप क्वेश्चन रेज किया कि आप सीखना चाहते हैं लेकिन आपको कुछ सिखाने के लिए तैयार नहीं है। अब क्या होता है, हर किसी के नेटवर्क में बहुत सारे लोग हैं, 50, 100, 200, 500, 1000 लोग होते हैं। अब ये इंडिविजुअल किसी को नहीं सिखा पाएंगे कोई भी, ये नहीं सबसे नहीं। बड़ा चैलेंज। आपके बैकग्राउंड में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है, आपका क्वेश्चन मैं समझ गया। तो इसमें जो आप जिस सिटी में रहते हैं, आपके सिटी के अंदर जो भी आपके टॉप अपलाइंस है, मान लो कि आपको इस प्लेटफॉर्म पे किसी ने इंट्रोड्यूस किया। अब हो सकता है उनको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, उनको ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन आपके टीम के अंदर जो सीनियर लीडर्स है उसमें से कोई आपके सिटी से, आप उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं और वहां पे उनको बोल सकते हैं कि हमारे टीम के लिए आप एक हफ्ते में एक दिन या 15 दिन में या महीने में एक दिन एक ग्रुप मीटिंग अटेंड कर सकते हैं या ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिससे हम टेक्निकल चीजें सीख सकते हैं। या जूम के ऊपर आप 10, 15, 20, 25 लोगों के साथ अपने सीनियर्स के साथ मीटिंग कर सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, जब जितने कम लोगों के साथ हम मीटिंग करेंगे, उतने आसानी से ज्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व हो पाएंगे, पार्टिसिपेट जो भी लोग रहेंगे वो सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। ज्यादा लोग होते, जैसे अभी यहाँ 1000 लोग हैं, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं डेली हैंड रेज करता हूँ लेकिन मेरा नंबर नहीं आता है। लेकिन नंबर आया या नहीं आया, आपने बाकी सारे लोगों के क्वेश्चंस को सुना तो आपको और कितना सीखने को मिला, राइट। आपका क्वेश्चन है वो तो आप बाद में किसी अपलाइन को फोन करके भी पूछ के क्लियर कर सकते हैं। जरूर नहीं कि जूम पे सुबह के सेशन में आपका क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, हो भी सकता है अगर नहीं हुआ तो आप उसी दिन अपने 4-5 अपलाइन को बात करके फोन पे उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ये आपको करना जरूरी है। आपके मन में जब भी कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो आपको उसी दिन 2-4-5 अपलाइन को फोन लगाना है, जिससे भी आपको समाधान मिलेगा उसके बाद रुक जाना है। हाँ ठीक है, मेरा क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अगर नहीं मिल रहा है तो आप उनको बोल सकते हैं और किससे मेरी बात करवा सकते हैं और उस चीज को क्लियर करना है। यानी हमको खुद को सीखने के लिए तैयार होना है। जब तक हम खुद नहीं तैयार होंगे तब तक हमारी टीम ग्रो नहीं होने वाली। आप अपलाइंस के वो सपोर्ट नहीं कर पाएंगे अपलाइन, क्योंकि आपकी टीम हेलो तो सर, आप अगर आपकी इस आवाज प्लेटफॉर्म में पे काम डिस्टर्बेंस कर रहे हैं ज्यादा तो आ रहा है आपने सर। सीनियर्स की मदद ली। जो कंफ्यूजन है तो आप सीनियर का, हाँ जी। सर आपकी अच्छा, आवाज, मेरे आवाज में भी हाँ, डिस्टर्बेंस आ रहा है? यस यस, बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। हो सकता है नेटवर्क का इश्यू हो, अभी इसकी ठीक वजह है। से। ओके, सुनिए मैडम, आप अनम्यूट हो गए, आपको म्यूट
अनम्यूट का, सॉरी म्यूट हो गया, आप अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा आपको। सर मेरा जो प्रॉपर क्वेश्चन है ना वो सर ये है कि ऐसा होता है कि हम कंटिन्यू कोई चीज सुन रहे हैं, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, लेकिन एक होता है थियोरेटिकली, एक होता है प्रैक्टिकली। जैसे हमने किसी चीज पे काम किया ही नहीं और हमें मतलब कुछ चीजें बाउंस हो जाती हैं और ट्रांजैक्शन जैसी चीजें बाउंस होना तो ये है कि मिस्टेक होना है, बहुत बड़ी मिस्टेक होना है। तो सर मैं उस तरीके से कह रही थी कि एक मतलब जैसे एक प्लान होता है, एक मतलब प्रैक्टिकली सिखाया जाता है, उस तरीके से कुछ ऐसा है कि जो गांव लेवल के लोग हैं वो मोबाइल्स के बारे में, लैपटॉप्स के बारे में ज्यादा नहीं समझ पा रहे हैं। पैसा इन्वेस्ट तो उन्हें, बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका। हाँ। क्वेश्चन बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका कि नेटवर्क के बिजनेस में क्या होता है, लोगों को क्या लगता है कि बस लोगों के पास जाओ, उनको प्लान समझा दो, प्रोडक्ट समझा दो और उनको प्रोडक्ट भेज दो, राइट। लेकिन प्रोडक्ट बेचना कोई सोल्यूशन नहीं है। प्रोडक्ट बेचने के बाद उसका टेक्निकल सारी चीजों को सिखाना, समझाना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सर मैं जो क्योंकि आपका प्रोडक्ट, सर मेरा जो कंप्लेंट था ना वो इस तरीके का था, जब जैसे मैं भी एजुकेटर, जब मैं समझ नहीं पा रही हूँ तो मुझसे नीचे का लेवल जो जिसका मतलब मैं जैसे प्लान दे रही हूँ उस मतलब इवन एक मतलब उसे वीडियो कॉलिंग तक करना नहीं आता, तो उसको मेरा राइट बनता है कि अपने अपलाइन को मैं नीचे जो भी मेरे मतलब नीचे अंडर काम कर रहा है तो एक बार उसे बैठ के समझाऊं। प्रोडक्ट बेचना अलग बात है लेकिन उसको समझाना अलग बात है। सर मैं ये कहना चाह रही थी, अभी मैंने मेरा जब से इन्वेस्ट हो रहा है, करते जा रही हूँ, लेकिन जब मुझे किसी चीज की समझ ही नहीं है तो उसका करने का कोई फायदा भी नहीं है। आप वैसे क्या करते, जॉब करते, हाउस वाइफ है, क्या करते मैडम? सर मैं मेडिकल लैब से हूँ, डॉक्टर हूँ। अच्छा, ओके। तो आपने कितने लोगों को प्रोडक्ट अभी रिकमेंड किया? आपके नेटवर्क में कितने लोग हैं जिनको आपने प्रोडक्ट दिया है? सर जब तक मैं खुद नहीं समझ पाऊंगी तो मैं आगे जिन्होंने आगे आपका फॉर्म खरीदा? नहीं सर, अभी मैंने किसी को बाय नहीं कराया, मतलब मैंने अपना खुद का ही इन्वेस्ट किया है अभी तक जो भी किया है। ओके, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, जो अल्टीमा का आपने प्रोडक्ट बाय किया, पहली बार जब बाय किया उसके बाद फिर दोबारा आपने उसके ऊपर इन्वेस्ट किया, अपग्रेड किया उसको? जी सॉरी, आपने फर्स्ट टाइम अल्टीमा का एक सॉफ्टवेयर बाय किया होगा, 110 यूरो का, 250 यूरो का, 500 यूरो का, 1000 यूरो का। फिर उसके बाद दोबारा आपने अपना प्रोडक्ट अपग्रेड किया, दोबारा इन्वेस्टमेंट बढ़ाई आपने प्रोडक्ट बाय करने के लिए? जी जी सर। कितनी बार सर मैंने दोबारा अपग्रेड किया प्रोडक्ट को बाय करने के लिए? सर मैंने जो अभी तक फॉर्म, जितने भी फॉर्म खरीदे हैं वो 4 फॉर्म खरीदे हैं अभी तक। और तो आपने 4 बार अपना लास्ट टाइम नया पैसा लगाया, 4 बार आपने अपना नया पैसा लगाया या दोबारा जो मिंटिंग आया था उस मिंटिंग को रीइन्वेस्ट किया? जी, और जो मेरा मिंटिंग फैक्टर जो आता है उसको मैं री इन्वेस्ट कर देती हूँ। वो भी इवन मैंने अपने आप ही सीखा कैसे करना है। और जूम मीटिंग आपसे जो मतलब मेरी जो अंदर से जो क्वेश्चन होते हैं तो मैं जूम मीटिंग भी सुनती रहती हूँ, वो सॉल्व आउट हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहीं पे आ रही है कि जो भी मेरे से परेशानी होती है तो मैं अपने अपलाइन से पूछती हूँ, वो प्रॉपर जवाब नहीं दे पाते हैं। ओके, बिल्कुल ये बहुत बड़ा चैलेंज है ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि ग्राउंड देखो, डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में, सेल्स के बिजनेस में क्या होता है, जैसे कि हमने देखा होगा बहुत सारी कंपनी जो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करती है तो वो सबसे पहले अपने सेल्स टीम को ट्रेनिंग देते, राइट। और ट्रेनिंग देने के बाद वो टीम जाके मार्केट में काम करते हैं। फॉर एग्जांपल हम जाते हैं इंश्योरेंस के एजेंट के एग्जांपल पे, आप LIC के इंश्योरेंस के एजेंट को हम समझते हैं। जब एक LIC के इंश्योरेंस के एजेंट बनने के लिए जाते हैं इंश्योरेंस कंपनी में, तो पहले तो उनको क्या करना पड़ता है, वहां पे 15 दिन 1 महीने की पूरी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। और वो ट्रेनिंग लेने के बाद हर प्रोडक्ट को उनको पूरी तरीके से समझाया जाता है। फिर उसके बाद वो मार्केट में जाके पॉलिसी को लोगों को रिकमेंड करते हैं। और वहां से उनकी ट्रेनिंग खत्म नहीं होती,
वो ट्रेनिंग जब तक वो इंश्योरेंस में एजेंट है तब तक चलती रहती है। जब भी नए अपडेट आते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है, नए अपडेट आते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है। यानी कोई भी प्रोडक्ट के अंदर अगर ट्रेनिंग नहीं होती है तो वो प्रोडक्ट को उनकी सेल्स टीम सही तरीके से मार्केट में प्रेजेंट कर ही नहीं पाएगी। और यहाँ हम नेटवर्क के बिजनेस में हैं, यहाँ पे लोग खुद सीखना नहीं चाहते और बिना सीखे मार्केट में जाके लोगों को प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। तो फिर वो 2 5 10 लोगों को प्रोडक्ट तो बेच ही देते, उनके पास भी नॉलेज नहीं है और जिन्होंने प्रोडक्ट खरीदी किया उनके पास भी कोई नॉलेज नहीं है। तो फिर उनको ऐसा लगता है कि ये प्रोडक्ट तो बहुत टफ है, एक्सचेंज पे अकाउंट बनाना पड़ता है, केवाईसी करनी पड़ती है, वॉलेट संभालना पड़ता है, फॉर्म संभालना पड़ता है, बारकोड संभालना पड़ता है, क्योंकि उनको कोई ट्रेनिंग दी ही नहीं है, उनको सिखाया नहीं है। तो कोई भी चीज जब तक हम सीखते नहीं तब तक हमें वो टफ लगती है। हम साइकिल पे भी नहीं बैठना चाहते अगर हमें साइकिल नहीं आती है तो, क्योंकि हमें पहले डर लगता है अगर मैं गिर जाऊंगी तो हाथ टूट जाएगा, पाँव टूट जाएगा, लग जाएगा, राइट। लेकिन हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो फिर वो आसान हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो हमारी सेल्स की टीम है, जो नेटवर्क लीडर्स होते हैं, वो अपने कस्टमर को बेसिक चीजें नहीं सिखा पाते। उनको लगता है चलो बाद में सिखा लेंगे और हर दिन नए लोगों के पास पहुंच जाते हैं। फिर टीम बड़ी हो जाती है, फिर इनके पास टाइम नहीं होता है दोबारा उस पुराने लोगों को टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड करने का। लेकिन ये टाइम टू टाइम अगर हम करेंगे तो हमारा काम टाइम टू टाइम प्रॉपर होता रहेगा और सारे लोग प्रोडक्ट को समझ पाएंगे, प्रोडक्ट के साथ फ्रेंडली हो जाएंगे। लेकिन ये हो नहीं पाता है। अब एक बहुत बड़ा चैलेंज है, हम सबको एक तो जूम के माध्यम से सेशंस को कंटिन्यू करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप सीखेंगे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आप लोगों की मदद कर पाएंगे और आपका विश्वास हो जाएगा कि नहीं ठीक है, ये प्रोडक्ट तो आसान है, मैं भी लोगों को रिकमेंड कर सकती हूँ। लेकिन लोगों को यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जब तक आपको टेक्निकल चीजें कंप्लीट नहीं आती है, मार्केटिंग का प्लान पूरा समझ में नहीं आया, उसके कैलकुलेशंस पूरे समझ में नहीं आए, प्रोडक्ट पूरा समझ में आए, तब तक आपका कोई राइट नहीं बनता दूसरे को प्रोडक्ट रिकमेंड करने का। आपका अपलाइन अगर बोलता है आपको कि आप इस प्लेटफॉर्म पे काम करो, तो उनको ये बोलो कि मैं काम तब करूंगा जब मुझे पूरा प्रोडक्ट समझ में आएगा, मुझे टेक्निकल चीजें समझ में आएगी, तब तक मैं नहीं करूंगा। तो फिर ऑटोमेटिक वो अपलाइन आपकी मदद करेंगे प्रोडक्ट को समझाने में। सर एक प्रॉब्लम और है, आजकल इतनी कंपनीज और इतने सारे लोग फ्रॉड्स चल रहे हैं, तो एकदम भरोसा भी नहीं कर सकता ना। और जब तक उसको सारी चीजें हम मतलब जब हम किसी को प्रोडक्ट दे रहे हैं, चलो उन्होंने प्रोडक्ट दिया तो मैंने तो समझा उस चीज को, तो मैं आगे इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन किसी थर्ड पर्सन को समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मार्केट में इतनी कंपनीज है कि उनको समझाना बहुत मुश्किल है। फ्रॉड्स कंपनीज है, तो उन्हें भी लगता है जब हम किसी को प्रैक्टिकली थोड़ा टाइम 10 मिनट का नहीं दे सकते हैं, तो हमारा कोई राइट नहीं बनता किसी के साथ मतलब खिलवाड़ करने का। राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। और देखो मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है, लेकिन आपने जिनके थ्रू प्रोडक्ट बाय किया तो आपने कैसे विश्वास किया, क्या समझ के विश्वास किया? नहीं मैम, उन्होंने मुझे प्रोडक्ट दिया तो मैंने एक बार उस टाइम के लिए मैंने सोच लिया कि चलो करते हैं। मतलब पर्सनली रिलेशनशिप भी होता है, तो वो मेरे पर्सनल रिलेशन से थे, भाई थे, तो मैंने कहा चलो करते हैं। तो जब मतलब यहाँ पे आपने उस कंपनी का बैकग्राउंड नहीं देखा, आपने एक रिलेशन देखा कि भाई का रिलेशन है, भाई अगर बोल रहे तो गलत नहीं बोल रहे होंगे, चलो कर लेते। लेकिन आपने भाई के ऊपर विश्वास करके प्रोडक्ट बाय किया, लेकिन अब आपकी हिम्मत नहीं हो रही किसी को बोलने की। नहीं, हिम्मत की बात नहीं है। जो चीज मेरे सामने प्रॉब्लम्स है, जब मुझे नहीं समझा पा रहे तो मैं किसी सामने वाले को क्या प्लान दूंगी, क्या उसको प्रोडक्ट मैं मतलब ये बोल दूंगी ये प्रोडक्ट है आप बाय कर लो, लेकिन उसे आगे की समस्या कैसे सॉल्व आउट कराऊंगी, तब मेरे को खुद को नहीं आ रहा है। तो राइट, बिल्कुल सही बात है आपकी कि आपको अपने प्रोडक्ट तो खरीद लिया क्योंकि आपने किसी रिलेटिव के ऊपर विश्वास किया, चलो आपने खुद के लिए खरीदा, लेकिन आपने मार्केट को भी देखा कि मार्केट को इस तरह के बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। तो फिर आपको ये समझ में आ रहा है कि मैं अगर किसी को रिकमेंड करूंगी तो आगे क्या होगा मुझे नहीं पता। मैंने तो डिसीजन ले लिया क्योंकि मैंने मेरे भाई के ऊपर विश्वास किया, लेकिन मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर सकती हूँ। इसका कारण एक ही है कि जब तक हमारे पास प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज नहीं होगा, इस इंडस्ट्री का पूरा नॉलेज नहीं होगा, तब तक हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा दूसरे को रिकमेंड करने के लिए। और हर एक की स्टोरी सेम है, मैं अपने लिए खरीद लूंगा, मैं रिस्क लूंगा, लेकिन मैं किसी को नहीं बोलूंगा। कब तक? जब तक मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है। आप ये नॉलेज देने का काम किसका है? जिन्होंने आपको प्रोडक्ट रिकमेंड किया, जिन्होंने आपको इस प्लेटफॉर्म पे लाया, ये उनका नॉलेज है। अब उनको नॉलेज देने का काम किसका है? उनके ऊपर के अपलाइन का है। उनको नॉलेज देने का काम किसका है? उनके ऊपर के सीनियर के अपलाइन का है। लेकिन ये काम नहीं होता है, इसलिए नीचे ग्राउंड लेवल पे इस तरह का एक लोगों का माइंडसेट बन जाता है कि मैंने खरीद लिया लेकिन मैं किसी को नहीं बोलूंगा, मैंने खरीद लिया मैं किसी को नहीं बोलूंगा।
और फिर ऊपर बैठा हुआ सीनियर ये देखता है सर मेरा तो नीचे बिजनेस हो ही नहीं रहा है। अब नीचे ग्राउंड लेवल पे जो चैलेंज है सबसे बड़ा कि मैं रिस्क ले सकता हूं लेकिन मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर सकता हूं। उनके मन का जो डर है उसको खत्म करने का एक ही ऑप्शन है, उनको प्रोडक्ट के बारे में टोटल नॉलेज देना, क्रिप्टो बाजार के बारे में अवेयर करना, इस प्लेटफॉर्म के बारे में अवेयर करना, इस इकोसिस्टम के बारे में अवेयर करना। जब उनको ये सारा पता चल जाएगा कि ये कंपनी 6 साल से चल रही है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का फ्यूचर बहुत बड़ा है, क्रिप्टो का फ्यूचर बहुत बड़ा है, और यहाँ पे मेरा एज अ पार्ट टाइम अगर मैं काम करती हूँ तो भी मेरा करियर बन सकता है, और फ्यूचर में मैं फुल टाइम काम करूंगी तो मैं यहाँ पे टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम अगले 5 साल के अंदर पा सकती हूँ। और फिर आप किसी को भी प्रोडक्ट रिकमेंड करने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आपको प्रोडक्ट समझ में आ गया, आपको इंडस्ट्री समझ में आ गई, आपको कंपनी समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पे ये नॉलेज आपको नहीं मिल रहा है तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अब इसमें गलती आपके ऊपर के चेन के अंदर जितने अपलाइंस है उनकी, जो आपको गाइड नहीं कर पा रहे, और फिर वो ऊपर बैठ के बोल रहे हैं हमारा तो बिजनेस ही नहीं बढ़ रहा है। तो बिजनेस कब बढ़ेगा? जब हम नीचे ग्राउंड लेवल पे जाके लोगों को ट्रेन करेंगे, उनको कॉन्फिडेंस देंगे, उनको प्रोडक्ट सही तरीके से समझाएंगे, तब ये पॉसिबल होगा। नरेश कुमार जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सबको नमस्कार। अल्टीमा पार्टनर जितने भी हैं, मैं नरेश, चूरू से, राजस्थान। यस सर, बोलिए। सर अभी आया था कि वो उस कंपनी में चला गया, वो उस कंपनी में चला गया। इन सबको मैं बता देना चाहता हूँ, कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में अल्टीमा के। अब वो उनको समझ में नहीं आ रहा है तो सर उनको ये पूछो कि हमारी कंपनी में और आपकी कंपनी में खास बात क्या है। नहीं, ये क्वेश्चन अगर पूछेंगे ना, हाँ सर, तो फिर वो राहुल गांधी और मोदी जी के ऊपर डिबेट चालू हो जाएगी, कौन खास है कौन अच्छा है। बिल्कुल सर। 2 दिन पहले सर मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मेरे को जयपुर बुलाया गया कि हमें अल्टीमा का प्लान चाहिए, जबकि उनकी प्लानिंग कुछ और थी सर। तो हम पहुंच गए, बढ़िया सा होटल उन्होंने देखा और फिर कहा कि यहाँ मीटिंग लेते हैं। तो मैंने सोचा कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई अपना खुद का प्लान दिखाने के बजाय प्लान लेने के लिए अपना खुद का होटल कर रहा है, ये व्यवस्था कर रहा है, बार बार फोन कर रहा है। फिर मैंने उनको बताया कि हमारी कंपनी ऐसे ऐसे है, ब्लॉकचेन पे काम करती है। अच्छा सर, तो अभी इसका क्या रेट है, मैंने बताया। तो उनको सब कुछ पता था अल्टीमा के बारे में। तो वो बताते हैं कि अभी इसका रेट क्या है। तो वो कह रहे हैं कि अभी, तो मैंने कहा अभी रेट इतना है, 3000 यूरो के आसपास है। तो उन्होंने फिर बताया कि सर अब यहाँ से कैसे मार्केट उठेगा। तो मैंने कहा सर अब ये तो नॉलेज मेरे को भी नहीं है, कैसे आप बताओ, आपको इतना नॉलेज है। तो फिर कहते हैं सर अभी यहाँ से नहीं उठ सकता, तो कोई तरीका सर। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ये प्लान है, इस प्लान से मेरा रेट कैसे उठेगा। तो वो कह रहे नहीं नहीं, हम हमारा प्लान बता रहे हैं। मैंने पहले तो आप मेरे को ये बताओ कि मैंने यहाँ पे महंगे रेट में खरीदा है और अभी रेट डाउन है, तो इसका इलाज करो पहले आप, उसके बाद में नई कंपनी के बारे में बात करेंगे। फिर कहता है कि सर इसमें टाइम लगेगा। तो सर टाइम हमारे पास बहुत है, हमें क्या दिक्कत आ रही है, हमने कौन सा पैसा ब्याज में लेके लगा रखा है यहाँ पे। तब तक बीच में दूसरा काम कर लो। फिर उन्होंने कहा कि सर अभी जो लोग लॉस पे है ना, उनको आप साथ में लेके आ सकते हो। तो मैंने उनको सर एक बात कही थी, ठीक है वो लॉस में है, तो इस चीज का आपको कैसे पता कि मेरी टीम लॉस में है। अभी मेरी टीम में 240 लोग हैं और सबकी मेरे पास लिस्ट है, सबके मेरे पास ग्रुप में नंबर ऐड है, आप किसी एक को फोन करो। और उसके बाद में अगर वो ये बोलता किसी को भी करो, आप उठाओ किसी का भी, तो उन्होंने एक फोन नंबर उठाया कि चलो हम इससे बात करते हैं। तो उन्होंने फोन किया कि भाई बताओ कि आप अल्टीमा में कब ज्वाइन हुए। तो उन्होंने कहा कि सर मैं फर्स्ट बार ज्वाइन हुआ तब रेट था $70,000 और अभी रेट है $3,000। तो सर आप लॉस में हो गया। तो उसने कहा कि सर मेरा पैसा अगर 3,000 के रेट में रिटर्न आता है तब भी मैं लॉस में नहीं हूँ। तो उनको भी ये नहीं पता था कि मीटिंग कहाँ है, किसका फोन है। बोले आप कहाँ से बात कर रहे हैं। बोले सर मैंने ऐसे ऐसे नंबर लिए यूट्यूब से या फेसबुक से, ऐसे सोशल मीडिया से उठाए। तो उन्होंने कहा कि सर मेरा अपलाइन है नरेश गोटवाल। सर उसने आज तक हमें ना लॉस में जाने ही नहीं दिया। तब वो कहते हैं कि ये कैसे हुआ, कि सर उन्होंने हमेशा ये बताया कि इस टाइम पे ये इन्वेस्ट वापिस ऐसे करना है, इस टाइम कॉइन खरीदना है, इस टाइम फार्म खरीदना है, इस टाइम री इन्वेस्ट करना है। तो हमने आज तक री इन्वेस्ट किया है, लेकिन नया पैसा भी नहीं डालने दिया उन्होंने हमें। तो सर ये है कि सबका सिस्टम है, अगर सिस्टम से चलेंगे ना तो कोई भी लॉस में नहीं है सर। आज जिसकी हिम्मत नहीं है फॉर्म खरीदने की, वो कॉइन खरीद सकता है सर।
आज 1 लाख का फार्म नहीं खरीद पा रहा तो 1 लाख की कॉइन तो खरीद सकता है सर। बिल्कुल 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद में ये रेट 3 गुना जाएगा तो ये पैसा उनका 3 लाख हो जाएगा सर। राइट। और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने 3 लाख रुपए अल्टीमा में उस टाइम लगाए थे। यहाँ से 1 लाख से 3 लाख भी निकाल सकता है। अगर वो यही चाहता है कि मैं फार्म नहीं खरीदूंगा तो उन सब लोगों के लिए सर अब मौका है कि वो कॉइन खरीदें, 2 महीने 3 महीने होल्ड करें, जब 3 गुना 4 गुना जाएगी तो अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं सर। बिल्कुल। तो कौन कहाँ जा रहा है? वो इसलिए जा रहा है कि सर कहीं ना कहीं ऊपर के जो लीडर ना, उनमें कहीं ना कहीं मिस्टेक रही होगी सर। अगर प्रॉपर उनको गाइड करते तो ऐसा नहीं होता सर। उसके बावजूद कई सियाने लोग हैं जैसे मेरे जैसे, तो उनका कोई इलाज नहीं है सर। देखो क्या होता है नेटवर्क के बिजनेस के अंदर है ना, लोगों के पास क्लैरिटी नहीं होती है, विजन नहीं होता है। उनको ऐसा बिल्कुल। लगता है कि कोई कंपनी में 4 महीना 6 महीना काम किया, उसका रेट अभी ऊपर नहीं जा रहा है, मार्केट में अभी नया लोग का रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो इससे अच्छा दूसरी कंपनी में जाके काम करते हैं। बाद में इसका रेट ऊपर जाएगा तो फिर आके इसमें भी काम करेंगे, और फिर वो फिर आगे मैं जाके किसी पॉन्जी स्कीम का शिकार बन जाते, वहां फंस जाते, अपना फेस वैल्यू भी खराब करते, समय भी खराब करते, और फिर जब वापस आते तो उनको मार्केट में नए लोगों के पास जाने के लिए उनके पास कोई फेस वैल्यू नहीं बचता है। फिर मैंने उनका प्लान लिया सर अच्छे से। मैंने कहा ठीक है चलो आपका प्लान बताओ। तो वो एक टोकन पे काम कर रहे थे, तो मैंने उनको पूछा कि पहली बात तो ये टोकन आपका एक्सचेंज पे कब तक आएगा? तो कहते हैं कि सर बहुत जल्द आ जाएगा। कौन से एक्सचेंज पे आ रहा है? कि ला टोकन पे आ रहा है सर। तो मैंने कहा कि सर हमारा पहले से ही 15 से 16 एक्सचेंजों पे रन कर रहा है और हम 2016 से मार्केट में कंटिन्यू है। तो आपका एमडी सीएमडी फैमडी कौन है? कि सर अभी उसका तो पता नहीं है हमें। तो आपको ये प्लान किसने दिया? तो फिर वो बताते हैं कि सर मेरा ऐसे ऐसे सीनियर है और उन्होंने हमें प्लान दिया था और हम कर रहे हैं, हम पैसे कमा रहे हैं। 50,000 रुपये हमने कमाए पिछले महीने में। तो मेरे को थोड़ा सा हंसी आई कि 50,000 अभी महीने में कमा रहे हो, यहाँ पे एक दिन में 5-5 लाख रुपए लोग कमा रहे हैं इस रेट में भी। तो ये पैसे कमाने की तो कोई बात नहीं है। उसके बाद में उन्होंने बताया सर कि हमारा ना बाइनेस पे होगा। तो मैंने कहा कि सर हमारा आज तक बाइनेस पे नहीं हुआ, हम वर्ल्ड के टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी में आ गए हैं और हमारा नेटवर्किंग में होने की वजह से बाइनेस पे नहीं हो रहा, और आपका सीधा ही बाइनेस पे हो जाएगा। तो ये कौन सी जादू की सीढ़ी ले रखी है भैया आपने? आप बताओ मेरे को। फिर वो सीनियर से बात कराते हैं मेरी, तो सीनियर भी ये रटा रटा है डायलॉग है, हम बाइनेस पे आ रहे हैं। तो फिर मैंने उनको कहा कि ट्रॉन बाइनेस पे आए हुए बहुत टाइम हो गया, अभी 6 रुपये 7 रुपये से ऊपर नहीं जा रहा, तो उसका क्या इलाज करोगे आप ये मत सोचो कि हम बाइनेस पे चले गए उसका मतलब हमारा रेट ऊपर चला गया। सर बाइनेस पे हजारों कॉइन है और वो आज भी वही पड़े हैं सर। जिसके पास ज्यादा कम्युनिटी है वही उसी का रेट ऊपर जाएगा सर, नहीं कि बाइनेस पे जाने से। तो हमें दिमाग में भी नहीं रखना कि हम बाइनेस पे जाने से बहुत बड़े हो जाएंगे सर। हम जितने नेटवर्क लोग के बिजनेस क्या होता है, हाँ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, हमेशा हम मार्केट में जाते किसी और कंपनी के नेटवर्क लीडर को प्लान देने के लिए, या कोई लीडर हमें टारगेट करते हैं, ये वर्ल्ड प्लेटिनम वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, अच्छे लीडर है, बिल्कुल सर। इनको हम यहाँ पे खींच लेंगे तो ये हमारे साथ बड़ा बिजनेस लेके आएंगे। तो ये हर किसी का अपना एक व्यू होता है, जैसे पॉलिटिक्स में भी होता है। पॉलिटिक्स में भी एक बड़ी पार्टी क्या करती है, दूसरे पार्टी के बड़े नेता को उठाने की कोशिश करती है, जिस एरिया के अंदर उनको अपना सरकार लाना होता है, राइट। बिल्कुल। तो ये हर जगह पे ऐसा होता है, कॉर्पोरेट में भी ऐसा होता है। कॉर्पोरेट में एक बड़ी कंपनी दूसरे बड़ी कंपनी के मैनेजर को उठाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसके पास अच्छी स्किल पावर है, लीडरशिप है, तो हमारा बिजनेस कर सकता है। तो ये सब चलता रहेगा। लेकिन हम जब मार्केट में जाते, कोई इस तरह के लोग हमें मिलते हैं और कोई नई कंपनी लेके मार्केट में आते, तो पहले कभी भी आप किसी के साथ डिबेट नहीं करना है, उनके साथ शांति से बात करो। उनका पहले बैकग्राउंड चेक करो, ये कंपनी के लिए काम किया, ये कंपनी के लिए काम किया, ये कंपनी के लिए काम किया, यानी वो मार्केट में भटकती हुई आत्मा है, उसका कोई फ्यूचर नहीं, कोई ठिकाना नहीं है उसका। दूसरी चीज, जिस कंपनी के बारे में वो बात कर रहा है कि आप नई कंपनी आई है, तो यहाँ पे हमारे ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये नई कंपनी है। तो कंपनी नई है, ठीक, उसका प्रोडक्ट क्या है, उसका प्लान क्या, उसको मत देखो। पहले तो सबसे पहले शुरुआत करो कि उस कंपनी के मैनेजमेंट का बैकग्राउंड क्या है, वो तो लोगों को पता ही नहीं तो कौन है कौन चला रहा है। तो जब है उनको पता नहीं था, आप नॉर्मली आप किसी के पास भी चले जाओगे कल मार्केट में, तो कोई भी अगर नई कंपनी की बात आपके सामने कर रहा है, तो उनको बोलो हमें कंपनी के मैनेजमेंट के सीईओ के बारे में बताओ, उसका क्या बैकग्राउंड है, उसका क्या प्रोफाइल है, क्या वो टाटा बिरला बाटा है या कौन है। क्योंकि 99% जितनी भी पॉन्जी स्कीम्स होती है, उसके सीईओ जो होते हैं या डायरेक्टर्स होते हैं, उनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता है। कोई नेटवर्कर होता है, 15-20 लाख रुपए की वेबसाइट बनाते, मार्केट में आते हैं और लोगों को लालच देते और गुमराह करते हैं। जब तक आपको कंपनी के मैनेजमेंट का बैकग्राउंड नहीं पता चलता है, जब तक आपको ये नहीं कोई बोलता है ये टाटा बिरला बाटा क्या औलाद है,
तब तक आपको उसके प्रोडक्ट और प्लान को नहीं समझना है कभी भी। उनको ये बोलना है कि मैं जिस कंपनी के लिए काम कर रहा हूं उसका सीईओ पिछले 6 साल से मार्केट में है और वर्ल्ड के टॉप 10 प्रोमिनेंट फिगर में 7वें नंबर पे नाम आता है गूगल पे। बिल्कुल सर, के साथ मैं काम कर रहा हूं। तुम सिर्फ तुम्हारे कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में बताओ कि मैनेजमेंट कौन है, उनका क्या बैकग्राउंड है। 99% लोग आपको प्रोडक्ट और प्लान बाद में समझाएंगे ही नहीं। बिल्कुल सर। तो प्रोडक्ट और प्लान पहले समझने की कोई जरूरत ही नहीं है। उनके डीप में चले जाओ, उसके बाद वो रुक जाएंगे वहीं पे। बोलो ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारा प्लान है, ये हमारा प्रोडक्ट है और ये करियर प्लान है, जहां पे 6 साल में लोगों का इस तरह से करियर बन रहा है। बिल्कुल सर। तो कभी भी किसी के साथ कभी भी डिस्कशन में ज्यादा डिबेट नहीं करना है। तुम्हारी कंपनी अच्छी, तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा, मेरी कंपनी अच्छी, मेरा प्रोडक्ट अच्छा, उसमें 1 घंटा 2 घंटा आपका बहस होगा, एनर्जी वेस्ट होगी, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। फिर मैंने सर उनको एक उदाहरण और दिया था सर वहां पे कि अपना एक खेत होता है, उसमें एक बार तो 100 बोरी भरती हैं और एक बार 5 बोरी भरते हैं, तो हम कभी खेत को तो नहीं बेचते। तो इस बार हमारा खेत थोड़ी सी खेती कम दे रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना उसमें खाद डालेंगे, उसमें और तैयारियां करेंगे, अगली बार फिर से 100 बोरी निकालेंगे। तो हम वो 100 बोरी निकालने वाले किसान है सर। तो मैंने उनको बताया कि सर आप 1 साल यहाँ काम करो, हम 1 साल बाद में मिलते हैं सर। तो उन्होंने कहा कि सर सारा सिस्टम समझ में आ गया, लेकिन वो कंफ्यूज तब तक भी थे कि सही है कि हम अल्टीमा ही ज्वाइन कर ले। उनके माइंड में उनके जैसे तस्वीर नहीं होती सर आंखों में, उनको लग रहा था कि सर हम गलत जगह पे बैठ के आके। तो सर सब सिस्टम जब समझ में आता है ना, पूरा सिस्टम हम समझाएं अगले को, तो अल्टीमा का मुकाबला हमने कई जगह करके देखा है, शांति से करके देखा है। ऐसा नहीं कि किसी के साथ बहसबाजी की है, हमने पॉइंट टू पॉइंट बात किया कि हम ये कर लेंगे तो हम ये कर लेंगे। फिर हमने कहा कि अभी तक यूजर कितने हुए हैं, तो 500 यूजर सर उनके पास थे, हमारे पास आज 15 लाख यूजर हैं सर। तो यूजर को लेके आना नामुमकिन है सर। इतना बड़ा यूजर किसी कंपनी के पास आज क्रिप्टो मार्केट में आप किसी को नेटवर्क कंपनी देख लो, किसी के पास भी नहीं है सर। उसके बाद में प्रोडक्ट के बारे में मैंने बताया कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, तो उनके चेहरे पे ये लग रहा था कि यार कि रियल में हमें अल्टीमा जिस बंदे ने अल्टीमा समझाया था ना सर, या तो उसको पता नहीं था या फिर वो उनको वहां लेके आ रहा था, इसलिए उसने जितना नेगेटिव डाल रखा था दिमाग में वो 80% मैंने निकालने की कोशिश की उनकी। तो यही है सर। अब जिनको नॉलेज नहीं है, मीटिंग लेते नहीं है, तो उनको ये प्रॉब्लम आ रही है सर। अभी जो मैडम बोल रही थी कि मैंने खुद का इन्वेस्ट खुद किया, तो वो डॉक्टर है, उनको दिमाग था तो उन्होंने कर लिया सर, लेकिन उनका सीनियर था, उन्होंने कुछ नहीं करवाया। अगर वो चाहते तो इनसे बिजनेस भी ले सकते थे सर यहाँ से। बिल्कुल सही बोला आपने। जब तक हम अपने टीम के लोगों को, हमारा जो कस्टमर बेस है जिन्होंने प्रोडक्ट बाय किया, उनको सही तरीके से गाइड नहीं करेंगे तो उनका भी विश्वास नहीं बैठेगा और प्रोडक्ट बाय करने के लिए और लोगों को रिकमेंड करने के लिए। तो हमेशा प्रोडक्ट के बारे में हमारे कस्टमर को पूरा प्रॉपर नॉलेज हमें देना बहुत जरूरी होता है। और जब तक हम ये काम नहीं करेंगे तब तक रेगुलर बेसिस पे आपका बिजनेस आगे ग्रो कभी नहीं करेगा। आप सिर्फ अकाउंट बनाते जाएंगे, आप एक समय तक काम करेंगे, उसके बाद आप पीछे मुड़ के देखेंगे आपके साथ कोई काम नहीं कर रहा है, आप अकेले अभी भी भाग रहे, तो फिर आप थक जाएंगे, फिर आपका बिजनेस रुक जाएगा। लेकिन अगर आपने हर इंसान को एजुकेट किया, उसमें आपने सिस्टम का सपोर्ट लिया, आपने अपलाइन का सपोर्ट लिया, तो आपकी टीम लगातार ग्रो होगी, आपका इंटरेस्ट लगातार बढ़ेगा क्योंकि आपका इनकम बढ़ रहा है, आपको मोटिवेशन मिल रहा है, आपके साथ लोग काम कर रहे हैं, आपके रैंक क्वालिफाई हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिक आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा। एक सर आपसे रिक्वेस्ट थी सर, जयपुर लास्ट टाइम कब आए थे सर? जयपुर लास्ट टाइम तो काफी टाइम हो गया, 1 साल हो गया शायद। तो हम वेट कर रहे हैं ना, जयपुर में प्रोग्राम करवाओ एक। जयपुर में प्रोग्राम करना है तो कौन सा प्रोग्राम करना है? मतलब एक ट्रेनिंग हाँ, ट्रेनिंग सेशन करनी है। टेक्निकली सही रहेगी सर इस टाइम तो। अभी हम प्लान कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर उमराव होटल के अंदर एवरी फ्राइडे सैटरडे रेगुलर बैचेस करने का, क्योंकि क्या होता है सिटी टू सिटी जाके मीटिंग्स करना पॉसिबल नहीं होता है। जितने भी एक्टिव पार्टनर्स है, जेड, पर्ल, सफायर, रूबी के रैंक के, जब तक आपके पास कोई रैंक नहीं तब तक आप उस ट्रेनिंग में नहीं आ पाएंगे। आपको दिल्ली पहुंचना है, कोई भी होटल में रुकना है अपने हिसाब से, और उमराव होटल के अंदर जाना है आपको। फ्राइडे का एक पूरा दिन का सेशन अटेंड करना है, सैटरडे का एक पूरा दिन का सेशन अटेंड करना है, या सैटरडे और संडे का पूरा दिन का सेशन अटेंड करना है, और मंडे को या सैटरडे को, संडे की नाइट को आपको वापस जाना है। आप पिछले मीटिंग में हम गए थे सर वहाँ पे। हाँ जी, संदीप गजर सर की मीटिंग थी ना। तो एक दिन संदीप गजर सर का ट्रेनिंग सेशन होगा 250 लोगों का, और दूसरे दिन 4 घंटे का सेशन सुदर्शन प्रसाद सर का होगा, और 4 घंटे का सेशन थॉमस सर का होगा फिजिकल। और आपको वहां से सीखना है, और सीख के सारा पेन और पेपर से लिख के जाके वापस जाके अपने टीम को ट्रेन करना है। बिल्कुल कंफर्म जाऊंगा सर। हम एक जगह पे कोई ना कोई एक सेंटर नहीं बनाएंगे तब तक एक स्ट्रांग कम्युनिटी हमारे साथ बिल्ड नहीं हो पाएगी।
अब ये बहुत हाँ, बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जूम के माध्यम से तो ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है, एक दूसरे को हम सुनते हैं, मोटिवेशन मिलता है, लेकिन हम डीप में जाके टेक्निकली चीजें नहीं सीखेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होने वाला है, हमारी तो टीम सर ग्रो नहीं आप भी आओगे क्या वहाँ पे? हाँ जी, बिल्कुल रहेंगे ना। अच्छा, फिर तो और कन्फर्म आऊंगा मैं सर। तो ये रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग का प्लान कर रहे हैं, ऐसे 2-3 सेंटर पॉइंट बनाएंगे पूरे इंडिया के अंदर, जिससे ट्रेनर का भी टाइम बचेगा, क्योंकि एक सिटी से दूसरे सिटी जाने में एक दिन का सेशन करने के लिए 3 दिन खराब हो जाते हैं। बीच में थॉमस सर मध्य प्रदेश गए, एक दिन पहले जाना पड़ा, दूसरे दिन ट्रेनिंग किया, तीसरे दिन जब निकले तो वहां पे साइक्लोन आ गया और फ्लाइट कैंसिल हो गई, तो उनको चौथे दिन वापस आना पड़ा। ट्रेनिंग एक दिन का 4 दिन खराब हो गए, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो एक अगर सही लोकेशन हम करते, जैसे दिल्ली है, तो नॉर्थ से मैक्सिमम सिटी से 1 नाइट के अंदर हम दिल्ली पहुंच सकते हैं। हाँ बिल्कुल सर, हमारे से भी नहीं है। अपने अपने हिसाब से आ सकते हैं, राइट। एक हम मिडल में प्लान कर सकते हैं, मिडल के अंदर हम गुजरात का प्लान कर सकते हैं, या मुंबई का प्लान कर सकते हैं, जो कि बाकी के स्टेट के लोग वहां पे आ सकते हैं। तो इस तरह से अल्टरनेट सेशन का प्लान करेंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अभी हमें क्या करना है, ट्रेनिंग पे फोकस करना है। इंश्योरेंस के अंदर एक कंपनी लाखों करोड़ का टर्नओवर करती है। कभी आपने पेपर में ऐड देखा आज तक कि LIC ने आज शाम को इंश्योरेंस का एक ट्रेनिंग सेशन रखा है, या एक पॉलिसी प्रमोशन का सेशन रखा है, आप अगर पॉलिसी लेना चाहते हो तो फलाने फलाने होटल में आ जाओ? ऐसा कभी हमने पेपर में नहीं सुना, नहीं सर, राइट। तो वो क्या करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने जो एजेंट टीम है उनकी मार्केटिंग टीम वही ट्रेन करते हैं, और जो मार्केटिंग टीम है वो अपने फेस वैल्यू पे अपने अपने सिटी में अपने अपने एरिया में जाके लोगों को पॉलिसी रिकमेंड करते हैं, और उसके बाद लाखों करोड़ों का टर्नओवर होता है। बिल्कुल सर, राइट। तो क्रिप्टो का प्रोडक्ट सेम है, ये फाइनेंस का प्रोडक्ट है, सेंसिटिव प्रोडक्ट है। जब तक आपके मार्केटिंग टीम के पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, तब तक आपका बिजनेस ग्रो नहीं होने वाला है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद हमें ग्राउंड लेवल पे जाके लोगों के घर में, ऑफिस में जाके उनके साथ बैठ के उनका अकाउंट बनाना है और उनको पूरा प्रोसेस सिखाना है। और वैसे सर रेड डाउन होने से एक बेनिफिट और हुआ है सर, अपने पास अब वो लीडर रहे हैं जो कभी अल्टीमा को छोड़ के नहीं जाएंगे सर। जिनको भागना था वो भाग चुके हैं सर। अब जो बचे हैं ना वो बचे हैं सर, जो लाइफ टाइम के लिए साथ रहेंगे सर। पिछले 5 साल के अंदर कई सारे लोग आए, बीच में चले गए, फिर दोबारा आए, फिर चले गए, फिर दोबारा आए। अब उनको ये समझ में आ गया, हाँ सर, कि बार बार यहाँ से वहां भागने से कुछ नहीं होने वाला है, जगह पे रुकना पड़ेगा। तो अब उनको ये भी समझ में आ गया कि इस मार्केट के अंदर हमें एक जगह पे रुकना पड़ेगा। मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हमें एक ही जगह पे रुकना पड़ेगा। मार्केट की तरह हम भी नहीं भाग सकते ऊपर नीचे। बिल्कुल सर, हम स्टेबल रहेंगे, मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा, तो हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। हमें स्टेबल रहना है। तो अब ये सबको समझ में आ गया, सबको मैसेज। हाँ जी, थॉमस सर पहुंच गए सर कहाँ पे? मीटिंग में। अभी ऑफिस में पहुंचने वाले थे, थॉमस सर पहुंचे नहीं अभी तक। थॉमस सर ने मीटिंग को शायद आज उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, मे बी ट्रैवलिंग में हो सकते हैं। हाँ, एक कार्ड के उसमें क्वेश्चन था सर, कोई दिक्कत आ रही थी, कार्ड अप्लाई किया था उसमें। कोई दिक्कत नहीं, उनको कॉल कर लेता हूँ या फोन पे बात कर सकते हैं। ओके बहुत बहुत सर, धन्यवाद नरेश जी, आपने बहुत सारे पॉइंट्स को यहाँ पे ओपन किया कि मार्केट में क्या क्या एक्टिविटीज होती है, लोग किस तरह से हमें बुलाते हैं, किसी और प्लान के लिए हमारा माइंडसेट बनाने की कोशिश करते हैं नेगेटिव बातें करके। तो इन चीजों में ध्यान रखना है। जब भी आप मार्केट में किसी पैरेलल कंपनी के लीडर्स के पास जाते हैं, तो वहां पे उनके साथ कोई बहस नहीं करनी है। उनको सिर्फ और सिर्फ इतना पूछना है कि तुम्हारी कंपनी के मैनेजमेंट का बैकग्राउंड क्या, तुम्हारी कंपनी का बैकग्राउंड क्या, तुम्हारा कंपनी का प्रोडक्ट का फ्यूचर क्या है, राइट। अगर ये 2-4 पॉइंट पे बात करेंगे तो शायद उनके पास उसका जवाब नहीं होगा, क्योंकि आपके पास क्या है आपको पता है। वो अपने बारे में बताएंगे, आप अपने बारे में बताएंगे, सिर्फ बहस होता रहेगा। बहस नहीं करनी है, पहले उनके बारे में चेक करना है। तुम्हारा बैकग्राउंड कितना मजबूत है वो बताओ। अगर मैं तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे आया तो मेरा फ्यूचर क्या होगा वहां पे। जब तुम्हारा बैकग्राउंड ही मजबूत नहीं है, तुम्हारी मैनेजमेंट भी स्ट्रांग नहीं है, तो मेरा फ्यूचर कैसे बनेगा? तो मैं क्यों ऐसी रिस्क लूं? तो उसके बाद वो सामने वाला ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा और फिर आप शुरू हो सकते हो। हम क्या करते हैं, वो जैसा बोलते वैसा हम भी बोलना शुरू करते हैं। वो डिबेट करते हैं, हम भी डिबेट करते हैं। वो अपनी बात करते हैं, हम अपनी बात करते हैं। ये कभी नहीं करना है। पहले सामने वाले की पूरी बात को समझ लो। हमें पता है कि हमारे पास क्या है। सामने वाले का सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट के ऊपर चले जाओ, फिर बाद में उसके प्रोडक्ट के ऊपर चले जाओ कि तुम्हारा प्रोडक्ट का ऐसा क्या फ्यूचर है जिससे मेरा करियर बन सकता है। जब मैनेजमेंट स्ट्रांग नहीं है तो प्रोडक्ट का तो कोई सवाल ही नहीं आता है। अगर वो बोलता है नहीं मुकेश अंबानी की कंपनी, ओके वेरी गुड, आप बताओ प्रोडक्ट का क्या फ्यूचर है। तो प्रोडक्ट का अगर आपको फ्यूचर दिख रहा है तो वो प्लेटफॉर्म हो सकता है, ठीक है।
अब आपको नहीं करना है क्योंकि आप एक प्लेटफॉर्म पे, लेकिन उनके लिए वो ठीक हो सकता है, लेकिन वो गलत मैनेजमेंट के साथ या गलत प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हैं, तो उनका फ्यूचर ठीक नहीं है, उसको आप ठीक कर सकते हैं आपके साथ लाके। फिर ये कब पॉसिबल है? जब आप सामने वाले की बात को पूरा सुनोगे, उसको सही क्वेश्चन रेज करोगे। डिबेट नहीं करना है, क्वेश्चन रेज करना है। मुझे 3-4 क्वेश्चन का जवाब चाहिए, बस खत्म। मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूं। मुझे आप ये बताओ कि कंपनी का मालिक कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है। अगर वो बोलते हैं टाटा है, बाटा है, बिरला है, ओके, नो प्रॉब्लम। कंपनी का प्रोडक्ट बताओ, उसका फ्यूचर क्या है। क्या तुम्हारा प्रोडक्ट कॉमन है, मार्केट के गली गली के दुकान में मिलता है और तुम भी बेच रहे हो, तो फिर मैं तुमसे क्यों खरीदी करूं? क्या तुम्हारा प्रोडक्ट यूनिक है जो मार्केट में किसी के पास नहीं मिलता है और सिर्फ तुम्हारे पास है? तो अगर उसका जवाब उसके पास है तो बोलो बेहतरीन प्रोडक्ट के साथ आप कंपनी के साथ काम कर रहे हो, मुबारक आपको, आप अपने प्लेटफॉर्म पे काम करो, मैं मेरे प्लेटफॉर्म पे काम करता हूं, थैंक यू वेरी मच, निकल जाओ। लेकिन उसका मैनेजमेंट सही नहीं है, उसका प्रोडक्ट सही नहीं है, तो आप फिर वहां पे उसके ऊपर भारी हो सकते हो। लेकिन उसका मैनेजमेंट अच्छा है, उसका प्रोडक्ट अच्छा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप अपने कंपनी के लिए काम करो, मैं मेरी कंपनी के लिए काम करता हूं, क्योंकि बहस करना ही नहीं है। पप्पू राठी जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे पप्पू जी? बस अच्छे हैं सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, संजू थॉमस सर से पूछना चाह रहा था वैसे भी आई नहीं मीटिंग में, हाँ कि जी। मैं कोई स्ट्रक्चर लगा रहा हूँ, जैसे मैंने हाँ सब हाँ रजिस्ट्रेशन कर लिया, हाँ और हाँ टर्बो जो है मंथली होता है, जैसे हाँ हाँ। अगर मैं उसको अपने स्ट्रक्चर को अगले मंथ पेड करूंगा 2-3 तारीख को, क्या वो मेरी आईडी जो है टर्बो में काउंट होगी क्या? पहले तो आप मुझे बताओ ये स्ट्रक्चर क्या है, समझाओ मुझे। स्ट्रक्चर मतलब सर कोई रैंक निकालनी है और टर्बो भी निकालना है हमको, उसके लिए। हाँ, तो पर स्ट्रक्चर क्या होता है वो तो समझाओ, आपको क्या समझ में आ गया स्ट्रक्चर का मतलब? मान लिया मेरे को 25,000 यूरो का इधर बिजनेस करना, 25,000 यूरो का इधर बिजनेस करना, तो मेरी रूबी रैंक ओके निकल जाएगी, प्लस 50,000 का टर्बो निकल जाएगा सर, यूरो का। ये ओके। स्ट्रक्चर वो मैंने रजिस्ट्रेशन तो कर लिया सर, लेकिन पेड नहीं कर पा रहा, तो फंड की व्यवस्था शायद 1 तारीख को हो, तो इसलिए लेकिन पूछ रहा था। 25,000 यूरो का बिजनेस आपने कहाँ से लाया? मार्केट में लोगों को जाके प्रोडक्ट समझाया, उन्होंने हाँ बोला, उनके रजिस्ट्रेशन किए, क्या किया आपने, क्या किया? हाँ सर, जो है मैंने लोगों को भी समझाया, प्लस कुछ अपना भी है स्ट्रक्चर में, अपना तो अपना फार्म भी है। अपना स्ट्रक्चर का मतलब समझाओ, वो क्या होता है? मतलब आपने परिवार के और सारे अकाउंट्स बनाए या आपने खुद के नाम से मल्टीपल अकाउंट्स बनाए? नहीं सर, अलग अलग जीमेल से अपने परिवार के लिए जो है। हाँ जी, मतलब मेरे को भी 25,000 यूरो का जो है इन्वेस्ट करना है। तो इसमें आपने परिवार के कई सारे अकाउंट्स बनाए होंगे, राइट? टर्बो को हाँ जी। क्वालिफाई करने के लिए टर्बो एक बोनस है जो वन टाइम मिलता है, जी सर, जी सर। राइट? जिस महीने में आप काम करेंगे, वो क्राइटेरिया को पूरा करेंगे तो आपको एक रिवॉर्ड मिलता है, यस सर, यस सर। राइट? वो कोई पैसिव इनकम नहीं है, वो एक यस सर। एक्टिव इनकम और वन टाइम मिलता है वो। तो हाँ ये जी, चीज हाँ। को समझना। दूसरी चीज, आप टर्बो क्वालिफाई करने के लिए स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा परेशानी का कारण बन सकता है बाद में आपके लिए। आपने मल्टीपल अकाउंट्स बना दिए, उनके फार्म के बार कोड, उनके वॉलेट के बार कोड, उनके ईमेल आईडीज, उनके पासवर्ड्स, राइट? और कभी कभी क्या होता है, हम मल्टीपल अकाउंट्स का एक ही पासवर्ड बनाते हैं, क्योंकि अलग अलग पासवर्ड का झंझट कौन रखेगा, और आपका एक अकाउंट हैक होता है, आपके सारे अकाउंट गायब हो जाते हैं क्योंकि पासवर्ड सेम रखा है आपने। और ऐसा कई सारे लोगों के साथ हुआ है पिछले साल भर में। तो ये मल्टीपल अकाउंट बनाना बहुत ही घातक होता है, बहुत ही रिस्की होता है। इसमें बहुत सारे लोगों का नुकसान हो जाता है क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं बाद में कि कौन सा बारकोड कौन से वॉलेट का है। नहीं सर, वो फिर हम जो है वो तो आईडी मैंने जो सबको मैनेज कर, किसको देनी है वो सब एक्सेप्ट कर लेंगे, वो तो हर आदमी को अलग अलग पासवर्ड के साथ दिया जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप मैनेज कर सकते हैं अच्छी बात है। लेकिन अभी आपका बस मेन ये क्वेश्चन, पूछना चाह रहा था सर, मान लिया अगर मैं पेड, मान लिया रजिस्ट्रेशन तो मैंने इस महीने करे, आज या कल में, और मैं पेड अगर उसको 1-2 तारीख में करूंगा, तो वो क्या उस महीने के नेक्स्ट टर्बो मंथ में काउंट होगा क्या? एक्चुअली ये 1 तारीख से 30 तारीख के बीच में जो आप रजिस्ट्रेशन करते हो, तो उसी महीने के अंदर उसके अंदर आप पैकेज बाय कर सकते हैं। पिछले महीने में रजिस्ट्रेशन किया और उसके अगले महीने में उसके ऊपर अगर प्रोडक्ट बाय किया तो वो वैलिड नहीं माना जा सकता, क्योंकि लास्ट मंथ का रजिस्ट्रेशन है। हाँ जी, हाँ जी, बस यही क्लियर करना चाहता सर, ये मैं अगर कंफ्यूज था। ऐसा हो भी रहा है तो वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं रहेगा, क्योंकि हमें हमेशा याद रखना है, टर्बो हो
या एक्टिव के लिए हम अपना आईडी एक्टिव करते हैं, उसमें आप पुराने आईडी पे अगर आप दोबारा पेमेंट किसी का रीइन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे आपका आईडी एक्टिव नहीं होता, उसके लिए हमेशा आपको नई आईडी रजिस्टर करनी पड़ती है। हाँ जी तो सर, टर्बो का भी ऐसा ही है, 1 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो वही रजिस्ट्रेशन उसी महीने के लिए वैलिड माना जाएगा, वो नेक्स्ट मंथ के वैलिड नहीं होगा क्योंकि लास्ट हाँ मंथ जी, का। हाँ जी। बस ये था कि भाई जीमेल आईडी का तो सर 1 महीने तक रहता है ना भाई। हम अगर मैं अगले महीने प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ तो टर्नओवर तो अगले महीने में भी काउंट हो जाए, लेकिन वो मेरा रजिस्ट्रेशन तो 1 महीने तक वैलिड है ना, इसलिए पूछ रहा था, कंफ्यूज था। राइट, आपने 30 तारीख को रजिस्ट्रेशन किया और 1 तारीख को उसके ऊपर अगर आपने अकाउंट बाय किया तो वो आपको वैलिड नहीं माना जाएगा क्योंकि टर्बो लास्ट के लिए, रजिस्ट्रेशन होगा 1 दिन पहले किया आपने। टर्बो के लिए सर। हाँ, ओके सर, ओके ओके, थैंक यू सर। तो इसलिए जब भी आप टर्बो क्वालिफाई करना चाहते हैं सेम महीने के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन करना है और सेम महीने के अंदर उसका पैकेज बाय करना है। लेकिन आप घर के मल्टीपल अकाउंट्स बना के इस तरह का कोई भी एक्टिविटीज ना करें, ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंजेबल बन सकता है बाद में। अगर हमारे पास ज्यादा नॉलेज नहीं है, बहुत सारे बारकोड हमारे पास है, मल्टीपल ईमेल आईडीज, हम बहुत सारे लोगों का बड़ा चैलेंज क्या आता है, वो अकाउंट बनाते वक्त 5-10 ईमेल आईडी बना देते हैं और मल्टीपल अकाउंट बना देते कमीशन जनरेट करने के लिए, और बाद में वो ईमेल आईडी अगले 3 महीने वो यूज नहीं करते, ना उनकी तरफ ध्यान देते। गूगल ऑटोमेटिकली आपके ईमेल आईडी को डीएक्टिव कर देता है। कोई ईमेल आईडी को आप यूज नहीं करते तो 3 महीने के अंदर वो ऑटोमेटिक डीएक्टिव होता है, और एक बार वो डीएक्टिव हो गया तो वो आईडी दोबारा रिकवर होना बिल्कुल संभव नहीं है। तो जब आपका ईमेल आईडी काम नहीं करेगा गूगल की तरफ से, तो फिर आपका यहाँ पे प्लैटिन वर्ड के प्लेटफॉर्म पे ओटीपी नहीं जाएगा, तो आपका पासवर्ड रिकवर नहीं होगा, आपका आईडी ओपन नहीं होगा, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है आपके लिए। इसलिए मल्टीपल आईडीज अपने परिवार के नाम पे मत ओपन कीजिए जब तक वो अवेयर नहीं, उनको नॉलेज नहीं है। आपने बच्चों के नाम पे अकाउंट्स बनाए, फैमिली के नाम पे, वाइफ के नाम पे अकाउंट बनाया, हस्बैंड के नाम पे अकाउंट बनाया, पेरेंट्स के नाम पे अकाउंट बनाया, और उनको इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, तो ये आपके लिए बहुत रिस्की हो सकता है। एक सिंगल पर्सन पूरे परिवार के सारे अकाउंट्स खुद नहीं चला सकता है, नहीं मैनेज कर सकता है। तो अगर आपके परिवार में लोग अगर अवेयर है, वो खुद ये चीजों को समझ सकते तो अलग बात हो सकती है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोगों ने किया है और आज वो उनके अकाउंट्स ब्लॉक हो चुके हैं, वो ईमेल आईडी उनका ब्लॉक हो चुका है, उनको ओटीपी नहीं जा रहा है। तो इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज नहीं करनी चाहिए। विनोद कुमार जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। थोड़ा सा हम स्लो जा रहे हैं, थोड़ा फास्ट जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात हो पाएगी। राधरा सर जी, नमस्कार जी। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है? मैं विनोद कुमार मथुरा से यूपी से बोल रहा हूँ सर। हाँ जी सर, आवाज आ रही है, बताइए। सर, मैंने एक फॉर्म लिया था सर, मैं अपने मैडम के लिए दूसरे फोन पे, तो उसमें सर वॉलेट है वो डाउनलोड नहीं होता। वॉलेट तो डाउनलोड हो रहा है, फॉर्म ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाता है सर। ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाता है, लेकिन लॉग आउट होने के बाद जब आप मैंने ईमेल आईडी और पासवर्ड डालते हो तो लॉगिन होता है क्या? हाँ सर, एक बार। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है अब। सर एक बार हो गया था सर, अब मैंने कल एक फॉर्म लिया है सर उसी आईडी पे। तो सर अब खुल नहीं रहा है, गुरुजी ने करवा तो दिया था सर, अब वो मैंने दूसरा फोन लेना पड़ेगा इसके लिए। हाँ, तो शायद वो फोन का कोई प्रॉब्लम हो सकता है। सर वॉलेट तो ऑलरेडी सर शो कर रहा है, वॉलेट तो जैसे मैं लॉग आउट नहीं करता हूँ उसका बारकोड, उसका ट्रांसपोर्ट पिन सेफली रखो, और दूसरे मोबाइल के तो आप एक अपने परिवार के अंदर किसी और एक मोबाइल के अंदर एक बार उसको डाउनलोड करके देखो। हाँ हो जाता है सर, दूसरे फोन से करता हूँ तो हो जाता है सर। तो फिर वो प्रॉब्लम फोन का है, उसको चेंज करो तो सॉल्व हो जाएगा। हमेशा इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो अपने परिवार के अंदर किसी का भी फोन यूज करो टेम्पररी चेक करने के लिए, क्रॉस चेकिंग के लिए। अगर वहां पे सही कर लिया मैंने तो फिर उसको वहां से डिलीट करके रख दो और अपना बारकोड संभाल के रखो, और फिर जब दूसरा फोन आप लेंगे तो उसमें उसको डाउनलोड करके आप रख सकते हैं। अब आपके लिए एक छोटा सा एक चैलेंज आ गया, एक आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा, एक 5-10 हजार का फोन खरीदना पड़ेगा दूसरा। हाँ सर, यही तो मैं सर फोन खरीदने की इच्छुक नहीं था सर अभी मैं, और एक नया फोन खरीदी करके इन्वेस्टमेंट इसी में कर रहा हूँ अभी। तो आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। 5 महीने से सर जुड़ा हुआ हूँ मैं सर, इसी में री इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ सर। मेरे पास लगभग 4 फॉर्म है सर। ग्रेट, बहुत बहुत बधाई आपको। अगर आपको क्रिप्टो का फ्यूचर समझ में आ रहा है, टेक्नोलॉजी का फ्यूचर समझ में आ रहा है, तो आप अपने पैसे को मल्टीपल कर सकते हैं, कंपाउंडिंग कर सकते हैं। नए पैसे लगाने की जरूरत नहीं, इसी पैसे को बार बार आप इन्वेस्ट करें। सर मैं फार्म खरीदता हूँ सारी और सर री इन्वेस्ट करता हूँ सर। सिंपल बिजनेस का एक रूल है कि मान लो मैंने 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके एक सुपरमार्केट बना लिया
और वो 5 लाख रुपए के अंदर जितना माल का रोटेशन किया, जिससे प्रॉफिट जनरेट हुआ, और वो प्रॉफिट को मैं सुपरमार्केट में रीइन्वेस्ट करते गया, तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद मेरे दुकान में 5 लाख का माल नहीं होगा, मेरे दुकान में 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख का माल हो सकता है। लेकिन मैंने 25 लाख तो नहीं लगाया, मैंने तो 5 ही लाख लगाया था, लेकिन 5 लाख को मैंने कंपाउंडिंग किया, मैंने प्रॉफिट जनरेट किया, उसको रीइन्वेस्ट किया, प्रॉफिट जनरेट किया, उसको रीइन्वेस्ट किया। तो ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। आप 10,000 का फार्म खरीद के 8-10 हजार का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के 20,000 की इन्वेस्टमेंट को 2 लाख रुपए तक भी लेके जा सकते हैं। और 10,000 का इन्वेस्टमेंट करके 12 महीने के बाद आप जीरो भी हो सकते हैं। ये डिपेंड हमारे ऊपर कर सकता है। आप अपने पैसे को 10 गुना भी कर सकते हैं, आप अपने पैसे को जीरो भी कर सकते हैं। आपने हर महीने मिंटिंग को निकाला, डर के मारे बेच दिया, 12 महीने के बाद आप जीरो हो गए। लेकिन आपके मन में डर नहीं है, आप मार्केट को समझ रहे हो और आपने उसको सिर्फ रीइन्वेस्ट किया, तो आपका 10-20 हजार रुपया भी 10-20 लाख रुपए तक भी जा सकता है। सर रेगुलर जूम मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ सर, मॉर्निंग की सर। तो बिल्कुल आपको रेगुलर मीटिंग्स अटेंड करना है। यूट्यूब पे जाके क्रिप्टो के कुछ वीडियोस को सुनना है, बार बार कंपनी के चैनल्स को सब्सक्राइब करना है, कंपनी के वीडियोस को सुनना है, ताकि कंपनी के अपडेट्स के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी और आपका विश्वास बढ़ता रहेगा। ये मार्केट की जस्ट शुरुआत है। आज से अगले 5 साल आप इस इंडस्ट्री में रहेंगे, इस प्लेटफॉर्म पे रहेंगे, तो आप सोच नहीं सकते कि 5 साल में आपने क्या कमा लिया। तो ये एक लॉन्ग टर्म का विजन लेके आपको इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा रहना है। धीरे धीरे अभी आपको बिजनेस के ऊपर फोकस नहीं करना, आपको सीखने पे फोकस। एक बार आप मैच्योर हो जाएंगे, आपको टेक्निकल सारा नॉलेज आएगा, मार्केटिंग का प्लान समझ में आएगा, फिर उसके बाद जब आप बिजनेस करोगे तो आपका बिजनेस लगातार आगे बढ़ेगा और फिर अगले 5 साल आप इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होंगे, तो आप देख सकते हो कि आपने कितना बड़ा। सर सीखने के लिए मैं कल 2 दिन से लगातार सर 100 किलोमीटर जा रहा हूँ सर, मोटरसाइकिल से सीखने के लिए सर। बहुत जरूरी है। सपायर रैंक पे सर कल्याण जी, हमारे देश के अंदर मुकेश अंबानी के बेटे को पढ़ाई के लिए उन्होंने लंदन भेजा, अमेरिका भेजा, 12,000 किलोमीटर दूर। क्यों भेजा? पढ़ाई करने के लिए भेजा, राइट। हम अपने बच्चों को बोर्डिंग में भेजते, स्कूल में भेजते, कॉलेज में भेजते, एक सिटी से दूसरे सिटी भेजते, 3-3, 4-4 साल के डिग्रीज करने के लिए। क्यों भेजते? पढ़ाई के लिए भेजते। फिर ये अगर इस इंडस्ट्री में हमें काम करना है और हम अपने घर से 50, 100, 200 किलोमीटर जाने के लिए तैयार नहीं है, तो पैसा हमारे घर पे तो चल के नहीं आएगा। एक बच्चे को समझ में आता है कि मेरे को 12th तक का एजुकेशन पूरा करने के बाद आगे डिग्री करनी है, मेडिकल कॉलेज में जाना है, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, एमबीए करना है, तो मेरे को घर से 200-500 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, तब जाके मेरा करियर बनेगा। यानी मेडिकल कॉलेज उठ के मेरे घर पे नहीं आएगा, एमबीए कॉलेज उठ के मेरे घर पे नहीं आएगा, मुझे जाना पड़ेगा वहां पे। तो जब इस बिजनेस में हम आ गए तो हमको भी सीखने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि हम अगले 5 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं, टाइम फ्रीडम पाना चाहते हैं। तो ये आपके पास उठ के नहीं आने वाला है, आपको उसके पास जाना पड़ेगा। दिल्ली में ट्रेनिंग है तो दिल्ली जाना पड़ेगा, मुंबई में ट्रेनिंग है मुंबई जाना पड़ेगा, दुबई में ट्रेनिंग है दुबई जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको अलग से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने ऊपर जितना इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ज्यादा वो इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न देगा। अल्टीमा का फार्म खरीदने से रिटर्न नहीं आने वाला है। अल्टीमा के साथ साथ इस बिजनेस के पोटेंशियल को आप समझते हैं और बिजनेस को सीखने के लिए आप दुबई जाते, दिल्ली जाते, मुंबई जाते या इंडिया में कहीं पे भी जाते और आप सीखते हैं, उसमें आपका समय और पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, आपको रिटर्न कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिटर्न कितना बड़ा आएगा। आज से अगले 5 साल आपने इस प्लेटफॉर्म पे सीखते रहे, काम करते रहे, सीखते रहे, काम करते रहे, ऐसा अगर किया और आप अगले 5 साल के अंदर ब्लैक डायमंड या प्लैटिनम डायमंड या ट्रिपल प्लैटिनम डायमंड पहुंच गए, तो आपका बैंक बैलेंस कहां से कहां जा सकता है। शायद ये लास्ट क्वेश्चन लेंगे, 9:34 हो गए। दिलीप सिंह जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। दिलीप सिंह जी नमस्कार, आप अनम्यूट तो हो गए लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही। हो सकता है टेक्निकल इशू हो दिलीप सिंह जी का। नेक्स्ट विजय सिंह जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। करणवीर जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। हाँ जी सर, एक्चुअली मेरा ना एक क्वेश्चन है और एक मैं थोड़ा सा कम्युनिटी को भी, मतलब कि जो रेट के रिगार्डिंग है उसके लिए मेरे पास आंसर भी है भी
सर मेरे पे ना छोटा सा क्वेश्चन मेरा ये है, मुझे ना कल इंग्लिश वेबिनार हो रहा था सर, उसमें ना एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही थी कि जो 100% कैशबैक प्रोग्राम है सर, वो पीएलसी यू से होगा कि वो यूएसडीटी से होगा? क्योंकि सर कल बोल रहे थे कि वो यूएसडीटी से होगा, किसी ने क्वेश्चन पूछा था वहां पर चैट पे, तो बोल रहे थे कि यूएसडीटी से वो कैशबैक प्रोग्राम होगा। तो सर ऐसा कुछ है इसमें? मुझे उसका आइडिया नहीं है। करण जी, अब इसके ऊपर मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको जी। आप अभी मान लो स्कूल में पढ़ रहे हैं, 4th क्लास में, 5th क्लास में, और आप अपनी क्लास की पढ़ाई नहीं कर रहे, आप 10th क्लास के और 9th क्लास के बुक लेके बैठे, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। अभी वो कैशबैक का प्रोग्राम आने वाला है, उसके बारे में वो बात कर रहे हैं। उसके अंदर डिप में अभी जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। जिस दिन वो लॉन्च होगा ना, तब उसके ऊपर डिप में जाना है। ठीक है सर, ठीक है सर। राइट। तो हमेशा हाँ जी। एक चीज को ध्यान में रखो कि अभी आपके हाथ में क्या है, उसके ऊपर फोकस करना है। एलेक्स सर अगले 5 साल 10 साल में क्या करने वाले, उसके बारे में बात करके हमारा विजन क्लियर कर रहे हैं कि हम कहां तक जाने वाले हैं, लेकिन उसके बारे में नहीं सोचना है अभी अपने को कि एलेक्स ठीक है सर वो चीज लेके आएंगे तो उसके साथ मेरा क्या होगा। वो जिस दिन लॉन्च होगा उसके बाद होने वाला है। ठीक है सर। राइट। तभी वो हाँ जी कैशबैक का क्वेश्चन। प्रोग्राम आएगा, उस दिन आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि कैशबैक के अंदर क्या हेलो सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा। लेकिन आप अभी गुड, शायद मेरा नेटवर्क का इशू होगा। ठीक सर। तो जी सर। करण जी, आप कुछ बताना चाह रहे हैं, गुड न्यूज देना चाह रहे हैं, आप अपना सजेशन रख सकते हैं। जी सर। सर अभी सभी लोग इस चीज को लेके पैनिक हैं कि है ना भाई, मतलब कि, और मैं सर ये एक चीज नोट कर रहा हूँ कि कोई भी प्रॉपर उस चीज का कोई भी लीडर ना आंसर नहीं कर पा रहा है। जो सर मतलब कि मेरे पास उस चीज का आंसर है कि रेट डाउन जाना एक पॉजिटिव वे है उसका, सर मेरे पास प्रॉपर विद प्रूफ रीजन है सर। एक्चुअल ये पहला मैं कह सकता हूँ कि ये हमारा जो प्लाटिन वर्ड है, ये ऐसा पहला कॉइन है जिसमें पैनिक बाइंग की वजह से रेट डाउन हो रहा है। मैं सर इसको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि सर मैं खुद क्रिप्टो एनालिस्टिक हूँ, तो मैंने जब प्रॉपर इसका एवरेज निकाला है तो हम कह रहे हैं कि सेलिंग की वजह से रेट नीचे आ रहा है, लेकिन सर एक्चुअल सेलिंग की वजह से रेट नीचे आ ही नहीं रहा। सेलिंग जो हो रही है कॉइन्स की, वो आज के टाइम पे सिर्फ 11% के नियर अराउंड एवरेज हो रही है। 89% लोगों ने अभी तक कॉइन्स को होल्ड करके रखा हुआ है। तो सर अभी इसका जो मतलब कि मेन कारण है वो कॉइन्स नीचे आने का, प्राइस नीचे आने का, वो ये है कि जैसे हमें पता है कि जो मार्केट कैपिटल होती है किसी भी मतलब कि कॉइन की, एक कॉइन का जो प्राइस डिसाइड होता है वो होता है कॉइन मार्केट की जो टोटल मार्केट कैप डिवाइड बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई ऑफ कॉइन्स। तो वो एक सिंगल प्राइस की सिंगल कॉइन की प्राइस की वैल्यू निकल के आती है। तो अभी सर ये जब अमर वाधवा जी लास्ट टाइम आए थे ना, तब उससे पहले मैं भी गलत बहुत मतलब कि कैलकुलेशन कर रहा था, एनालाइजिंग हो रही थी। उसके बाद ये पॉइंट क्लियर हुआ कि भी 12 मंथ की जो मिंटिंग है वो इंस्टेंट ऐड हो जाती है जब हम मिंटिंग करते हैं। तो वो सारी की सारी सर्कुलेटिंग सप्लाई में आज की डेट में ही ऐड हो जाती है। तो वो अब हो गया, जैसे अनफ्रीज उन्होंने बताया था कि 70,000 के नियर अराउंड अनफ्रीज कॉइन है, तो वो बाकी कॉइन अभी फ्रीज है। तो अभी हो गया, जैसे हमने देखा होगा पिछले अभी 72 आवर्स पहले 4,62,000 कॉइन्स थे। तो अभी रेट नीचे आने की वजह से सभी लोग अपने जिनके फार्म खाली थे वो फार्म भर रहे हैं, तो उसकी वजह से वो 5 गुना फार्म ज्यादा ऐड होके सर्कुलेटिंग सप्लाई में ऐड हो रहे हैं। मगर अगर 5,000 पीएलसीयू किसी ने मिंट के लिए डाला है टोटल कम्युनिटी ने, तो वो वहां पर 30,000 पीएलसीयू ऐड हो जाता है सर्कुलेटिंग सप्लाई ऑफ कॉइन्स में, जिसकी वजह से सब कॉइन्स की सप्लाई बढ़ जाती है और कॉइन का रेट नीचे आ रहा है। करण जी, 1 मिनट, आप बीच में आवाज ब्रेक हो गई थी, आप दोबारा इस लाइन को दोबारा आप बोल सकते हैं, जो लास्ट सेंटेंस। हाँ जी, मतलब कि जैसे अभी 5,000 पीएलसीयू, अभी जैसे हमने देखा कि पिछले 72 आवर्स में अराउंड 40,000 के पीएलसीयू नए सर्कुलेटिंग सप्लाई ऑफ कॉइन्स में ऐड हुए हैं। तो सर उसका कारण क्या है, अभी भी 8,000 के नियर अराउंड पीएलसीयू लोगों ने मिंटिंग के लिए डाला, और उसमें वो 5 गुना होके 40,000 के नियर अराउंड सर्कुलेटिंग सप्लाई में ऐड हो गया, जिसकी वजह से सप्लाई बढ़ गई और वो मतलब कि मार्केट कैप उतनी नहीं बढ़ी, मार्केट कैप 8,000 कॉइन की बढ़ी, लेकिन जो सप्लाई है वो 40,000 कॉइन की बढ़ गई पिछले 72 आवर्स में। तो इस वजह से वो रेट थोड़ा नीचे आ रहा है, और जब ये चीज अभी बंद हो जाएगी उसके बाद थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू है।
करणवीर जी, हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो सर, अब आ रही आवाज? यस यस जी सर, तो मैं ये चीज बताना चाहता हूँ कि अभी जब ये मिंटिंग खत्म हो जाएगी तो इससे मतलब कि दो चीजें होंगी जिसके बाद रेट बढ़ेगा। एक तो बर्निंग फैक्टर स्टार्ट हो जाएगा, सेकंड ये कॉइन डिफ्लेशनरी कॉइन बन जाएगा। तो क्योंकि इसकी नई मिंटिंग नहीं होगी तो ये जब डिफ्लेशनरी हो जाएगा तो सिर्फ सप्लाई घटेगी ही घटेगी। और जब अभी एक्स आ जाएगा या और प्रोग्राम आ जाएंगे तो वो चलो जो 100% वाला वो तो काम बाद में, अभी 100% बर्निंग वाला वैसे ही ट्रांजैक्शन से इतनी ज्यादा बर्निंग हो जाएगी, रेट ऑटोमेटिकली अप चला जाएगा। तो मेन कारण आज के टाइम पे यही है, क्योंकि सर जब मैंने एवरेज निकाली तो सिर्फ 11% लोग ही सेलिंग कर रहे हैं आज के टाइम पे, बाकी सभी ने होल्ड ही किया हुआ है, रेट बढ़ने का वेट ही कर रहे हैं। तो ये मेन रीजन है रेट के कम होने का। बहुत बहुत अच्छा आपने एनालिसिस दिया। बेसिकली क्या होता है, लोगों के पास क्रिप्टो का, फाइनेंस का नॉलेज नहीं होता है और उनको हमेशा जब उन्होंने कोई चीज को बाय किया और उसका रेट गिर रहा है तो उनके मन में डर होता है, अगर और ज्यादा गिर गया तो और ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो 10-11% लोग जो सेलिंग कर रहे हैं ये पैनिक पोजीशन वाले लोग हैं, जिनको क्रिप्टो का नॉलेज नहीं है, इन्वेस्टमेंट का नॉलेज नहीं है, राइट। और ये तो चलता रहेगा हमेशा। जी सर, ये तो बिटकॉइन के अंदर होता है, शेयर मार्केट के अंदर भी ऐसा होता है, या रियल एस्टेट के बिजनेस में भी ऐसा होता है, हर बिजनेस में ऐसा होता है। जी सर, जी सर। एक सेल होता है जो हमेशा होता ही रहता है, वो लॉस में करते हैं, उनको पता है कि मैं लॉस में कर रहा हूं, लेकिन उनके मन में डर होता है। जी सर। और इसी से लोग सीखते हैं। बाद में जब मार्केट चेंज हो जाता है तो उनको लगता है नहीं, मैंने तो ये गलती कर दी, ये मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और हमेशा गलती करना ही जरूरी होता है, क्योंकि आपको गलती ही सिखाती है, आप उससे मैच्योर बन जाते हैं, राइट। तो कुछ लोगों से गलती करेंगे हमेशा, क्योंकि वो किसी की बात को सुनेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, वो अपने बात से चलेंगे और वो मार्केट ही उनको सिखाता है जी सर कि क्या सही और क्या गलत है। ये तो होता रहेगा। आपने बिल्कुल सही एनालिसिस किया कि आप जैसे फार्म बंद हो जाएंगे, जैसे हमारा कॉइन का बर्निंग हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसकी सप्लाई कंट्रोल में आ जाएगी। जी जी सर। तो यहाँ पे हम सेशन को क्लोज करते हैं। 9:40 हो चुके हैं। अब लास्ट के 2 दिन हमारे पास बचे हैं। हम सब लोग अपना खुद का आईडी को एक्टिव कर सकते हैं याद से। अगर आपके 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन भी बाकी है तो आपको ये देखना है कि आपको एक एक्स्ट्रा फार्म मिल रहा है। अगर आपके पास चांसेस है 110 यूरो के, आपका मिंटिंग अवेलेबल है, आपके पास कमीशन है, यूएसडीटी में पड़ा हुआ है, या कोई भी आपके पास क्रिप्टो है, उसको आप रीइन्वेस्ट करके एक फार्म को आप बढ़ा सकते हैं, जो एक बहुत बड़ा मौका हम सबके पास है, जो अगले 12 महीने हम कॉइन को मिंट कर सकते हैं। हमारी सारी टीम को, जितने लोगों ने हमारे पास प्रोडक्ट बाय किया है, उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप लास्ट चांस ले सकते हैं और एक इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं, जिससे आपका बेनिफिट अगले 1 साल हो सकता है। तो बहुत बड़ा रिवेन्यू, बहुत बड़ा टर्नओवर सिर्फ उन्हीं लोगों से होगा जो इंटरनल कम्युनिटी है। 2.5 लाख लोगों में से 1 लाख लोग अगले 2 दिन के अंदर अपना पाम खरीदी करेंगे 110 यूरो का, तो कितना बड़ा टर्नओवर हो सकता है पूरी टीम के अंदर। तो ये तब होगा जब हम लोगों के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक। लास्ट के 2 दिन का ज्यादा से ज्यादा आपको बेनिफिट लेना है। आप बहुत बड़ा टर्नओवर कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट चांस है हम सबके पास अल्टीमा के फार्म को बाय करने का, उसका बेनिफिट लेने का। कल सुबह मिलते हैं 7:30 बजे।